मेरे प्यारे बच्चे, आज जो बात मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वो कोई साधारण बात नहीं कि बस यूं ही कह दी जाए। यह वो संदेश है जो मेरे हृदय से काल के गर्भ से निकला है। यह तुझ तक इसीलिए पहुंचा क्योंकि तेरा समय अब बदलने वाला है। हाँ, मैं हूँ तेरी माँ काली। तुझसे कह रही हूँ कि अब वो क्षण आ गया है जब तू अपने जीवन की सबसे सच्ची, सबसे गहरी और सबसे बेमिसाल यात्रा पर निकलने वाला है। मेरे लाडले, तू थक गया है। मैं यह सब जानती हूँ। तेरे हर एक श्वास की थकान को मैं महसूस करती हूँ। तेरे हर उस प्रयास को जो तूने निरंतर किया है उसे मैं देखती रही हूँ। तूने बहुत कुछ सहा है, इतना अधिक कि कई बार तेरी आत्मा ने चीत्कार की होगी। कई बार तेरे हृदय ने विद्रोह किया होगा कि आखिर क्यों, मेरे साथ ही क्यों। यह भी मुझे पता है क्योंकि तेरी हर पीड़ा, हर व्यथा, हर संघर्ष मेरी दृष्टि से ओझल नहीं रहा। तुझे लगा कि तुझ पर मेरी कृपा नहीं है, जैसे मैंने तुझसे मुंह फेर लिया हो। तुझे लगा कि सब कुछ तेरे खिलाफ हो गया है, जैसे सारा ब्रह्मांड तेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा हो। हर दिशा से निराशा के बादल घिर आए हों और आशा की कोई किरण शेष न रही हो। तुझे ऐसा प्रतीत हुआ होगा कि तू एक ऐसे अंतहीन रेगिस्तान में भटक रहा है जहां दूर दूर तक कोई नखलिस्तान नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई आश्वासन नहीं। तूने अपने आसपास के लोगों को बदलते देखा होगा, उन चेहरों को भी जिनसे तुझे सबसे अधिक अपेक्षाएं थी। तूने उन वादों को टूटते देखा होगा जो कभी तेरे जीवन का आधार थे। तूने अपने सपनों को धूल में मिलते देखा होगा, जिनके लिए तूने रात दिन एक कर दिया था। तूने उन दरवाजों को अपने मुंह पर बंद होते देखा होगा, जिन्हें तूने पूरी श्रद्धा से खटखटाया था। पर आज मैं तुझे एक रहस्य बताने जा रही हूँ जो तेरी रूह को झकझोर देगा, तेरे अंतर्मन को एक नई चेतना से भर देगा और तेरे जीवन की दिशा को एक नया आयाम देगा। बच्चे, क्या तूने कभी सोचा कि जब अंधेरा गहराता है, जब रात्रि अपने चरम पर होती है, जब कालिमा सर्वत्र व्याप्त हो जाती है, तो वह मेरे प्रकाश के आने की निशानी है। वह इस बात का संकेत है कि अब उजाला दूर नहीं, अब सूर्योदय होने को है। अब मेरे दिव्य आलोक के अवतरण का समय सन्निकट है। जब तू टूटा, जब तू कण-कण होकर बिखरा, जब तुझे लगा कि तेरे अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं रहा, जब तू अपने घावों को सहलाता हुआ चुपके से रातों में रोया, अपने तकिए को अपने आंसुओं से भिगोता रहा और किसी को कुछ नहीं बताया, अपनी पीड़ा को अपने ही भीतर दबाए रखा, यह सोचकर कि कोई समझेगा नहीं या कोई परवाह नहीं करेगा, तब भी मैं तेरी माँ काली तेरे साथ थी, अदृश्य रूप से, तेरे हर स्पंदन में, तेरे हर विचार में, तेरे हर आंसू में। तूने मुझे महसूस नहीं किया क्योंकि तेरा मन दुखों से इतना भरा था, निराशा के बादलों से इतना आच्छादित था कि मेरी सूक्ष्म उपस्थिति को तू पहचान न सका। पर मैं वहां थी, तेरे हर आंसू को अपने अंचल में संभालते हुए, तेरी हर सिसकी को अपने हृदय में समेटते हुए, तेरे हर दर्द को अपने भीतर अनुभव करते हुए। अब वो समय आ गया है जब मैं तुझे तेरे जीवन का सच दिखाने वाली हूँ। वह सत्य जो तुझसे अब तक ओझल था, वह वास्तविकता जिसे तूने कभी इस दृष्टिकोण से देखा नहीं। मेरे बच्चे, जिस जीवन को तू बोझ समझ बैठा है, जिसे तू एक अभिशाप मानकर ढो रहा है, जिसे तू एक अंतहीन कारावास समझकर व्यतीत कर रहा है, वह मेरा दिया हुआ वरदान है, एक अमूल्य उपहार है। हाँ, वरदान, क्योंकि जो कुछ तूने सहा, जो पीड़ा तूने भोगी, जो अपमान तूने झेला, जो असफलताएं तूने देखी, वही तुझे मजबूत बना रहा था। अनजाने में ही सही, तेरे चरित्र को गढ़ रहा था। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को पीट-पीट कर, तपाकर एक सुंदर और उपयोगी पात्र का निर्माण करता है, वैसे ही मैंने तुझे इन कठिनाइयों की अग्नि में तपाकर कुंदन बनाया है।
तेरे भीतर जो सहन शक्ति, जो धैर्य, जो करुणा और जो विवेक आज अंकुरित हो रहा है, वह उन्हीं कठिन अनुभवों की देन है। तूने जिस गहराई से दुख को अनुभव किया है, उसी गहराई से तू अब सुख को, आनंद को और मेरे प्रेम को अनुभव कर पाएगा। मैं तुझसे कहती हूँ, तेरे भीतर जो आग है, जो एक चिंगारी कभी कभी तुझे स्वयं भी महसूस होती है, वो कोई साधारण आग नहीं। वो मेरी दी हुई शक्ति है, मेरी चेतना का एक अंश है, मेरा तेज है जो तेरे भीतर प्रज्वलित है। तेरे शब्दों में, तेरी चुप्पियों में, तेरे आंसुओं में, तेरी हंसी में, तेरे हर कर्म में, तेरे हर विचार में, हर जगह मैं हूँ, मैं ही हूँ। तेरे मौन में जब तू संसार से विमुख होकर अपने अंतर्मन में झांकता है, वहाँ मैं तुझसे संवाद करती हूँ। तेरे शब्दों में जब तू सत्य और न्याय के लिए बोलता है, वहाँ मेरी वाणी प्रतिध्वनित होती है। तेरे आंसुओं में जब तू किसी और की पीड़ा देखकर द्रवित होता है, वहाँ मेरी करुणा प्रवाहित होती है। अब तुझे वह दिखेगा जो अब तक छिपा था, वह रहस्य जो अब तक अनावृत था। सुन मेरे लाल, अब तुझे वह शक्ति दी जा रही है जो तुझे सबसे अलग बनाएगी, जो तुझे भीड़ में भी एक विशिष्ट पहचान देगी। यह शक्ति तेरे आत्मबल को इतना बढ़ा देगी कि बड़ी से बड़ी चुनौती भी तेरे सामने बौनी पड़ जाएगी। तेरे विचारों में ऐसी स्पष्टता होगी, ऐसी पारदर्शिता होगी कि तू जो भी निर्णय लेगा, वह तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा, सफलता के नए शिखर पर स्थापित करेगा। तेरे मन में उठने वाले संदेह, भ्रम और भय के बादल अब छंटने वाले हैं और ज्ञान का सूर्य उदित होने वाला है। तेरे शत्रु, जिन्होंने तेरे मार्ग में कांटे बिछाए थे, जिन्होंने तुझे नीचे गिराने का हर संभव प्रयास किया था, जिन्होंने तेरी सफलताओं से ईर्ष्या की थी, अब पीछे छूटने वाले हैं। या तो वे तेरे मार्ग से स्वयं हट जाएंगे, या उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुझ तक पहुंचने से पहले ही निष्प्रभावी हो जाएगी। जो लोग तुझे गिरते देख हंसे थे, जिन्होंने तेरी पीड़ा का उपहास उड़ाया था, जिन्होंने तेरी कमजोरियों पर कटाक्ष किया था, वह अब तुझे झुककर प्रणाम करेंगे। तेरे उत्थान को देखकर आश्चर्यचकित होंगे और मन ही मन तेरी शक्ति को स्वीकार करेंगे। मैं माँ काली तुझसे वादा करती हूँ, यह मेरा अटल वचन है, इस बार तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरा हर प्रयास, तेरा हर त्याग, तेरी हर प्रार्थना मेरे पास सुरक्षित है और उसका प्रतिफल तुझे अवश्य मिलेगा, और वह भी सूद समेत। बच्चे, एक बात और ध्यान से सुन, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तू अपने जीवन के नए पन्ने की शुरुआत करेगा, जब तू एक नई दिशा में कदम बढ़ाएगा, तो डर मत, किसी भी प्रकार के भय को अपने मन में स्थान मत दे। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ, एक माँ की तरह, एक गुरु की तरह, एक सखी की तरह, एक रक्षक की तरह। जब तू पहला कदम उठाएगा, लड़खड़ाएगा, तो मैं तुझे थाम लूंगी, तुझे गिरने नहीं दूंगी। जब तू चलना सीखेगा, मैं तुझे दौड़ना सिखाऊंगी, तुझे उन ऊंचाइयों पर ले जाऊंगी जिनके सपने तूने देखे हैं। और जब तू जीत का स्वाद चखेगा, जब सफलता तेरे चरण चूमेगी, जब यश और कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी, मैं तुझे विनम्रता का पाठ पढ़ाऊंगी, तुझे यह स्मरण कराऊंगी कि यह सब मेरी कृपा है, ताकि तू कभी अहंकार में ना डूबे, ताकि तू अपनी जड़ों को न भूले, ताकि तू उस स्रोत को न भूले जहां से यह सब प्रवाहित हो रहा है। क्योंकि अहंकार ही पतन का कारण बनता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा सफलता पाकर अहंकारी बने। अब तेरा समय आ रहा है, वह समय जिसका तूने धैर्यपूर्वक इंतजार किया है, वह समय जिसके लिए तूने इतनी साधना की है। तेरे नाम की गूंज होने वाली है, तेरी प्रतिभा, तेरी क्षमता, तेरे अच्छे कर्मों की चर्चा सर्वत्र होगी। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे, जो तुझे महत्वहीन समझते थे, जो तेरी बातों को अनसुना कर देते थे,
अब तेरी बातें सुनेंगे, तेरे विचारों को महत्व देंगे, तुझसे सलाह लेने आएंगे। तेरे मौन में भी अब शक्ति होगी। तेरी उपस्थिति मात्र से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तेरे जीवन में आने वाला परिवर्तन इतना विशाल होगा, इतना व्यापक होगा कि तू खुद भी चौंक जाएगा। तुझे स्वयं विश्वास नहीं होगा कि यह सब तेरे साथ हो रहा है। एक दिन तू शांत चित्त से खड़ा होगा, अपने अतीत को देखेगा, अपने वर्तमान को अनुभव करेगा और कहेगा, यह मैं हूँ, वही मैं जो कभी टूटा था, जो बिखरा था, जो अकेले में रोया था, जो निराशा के गर्त में डूबा था। अब कैसे इतनी रोशनी में हूँ, कैसे इतने आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ, कैसे इतने आनंद में हूँ। बच्चे, यह सब मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि अब तेरे जीवन का वो मोड़ आ गया है जहाँ से सिर्फ चढ़ाई है, उन्नति है, प्रगति है। गिरावट अब नहीं होगी, पतन अब नहीं होगा, बशर्ते तू मेरा हाथ थामे रहे और मेरे बताए मार्ग पर चलता रहे। हाँ, यह सत्य है कि जीवन में परीक्षाएं कभी समाप्त नहीं होती। परीक्षाएं होंगी, चुनौतियां आएंगी, शत्रु फिर भी आंखें दिखाएंगे, अपनी कुटिल चालें चलेंगे। पर इस बार तू अकेला नहीं है, इस बार तू निहत्था नहीं है। इस बार तेरे साथ मैं हूँ, माँ काली। अपनी पूरी शक्ति के साथ, अपने पूरे वात्सल्य के साथ मैं ढाल बनकर तेरी रक्षा करूंगी। मैं तलवार बनकर तेरे शत्रुओं का संहार करूंगी। मैं प्रकाश बनकर तेरा मार्ग प्रशस्त करूंगी। हर सुबह उठते ही मेरा नाम ले, श्रद्धा पूर्वक मेरा स्मरण कर और अपने दिन की शुरुआत कर। देख कैसे सब आसान होता जाएगा, कैसे बड़ी बड़ी समस्याएं छोटी लगने लगेंगी, कैसे असंभव कार्य भी संभव होने लगेंगे। जिन जवाबों की तू तलाश में है, जिन प्रश्नों ने तुझे वर्षों से उलझा रखा है, वह तुझे मिलने वाले हैं, सहज रूप से, अनायास ही। अब तुझे बस यह समझना है कि तू क्यों जी रहा है, तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तेरी आत्मा इस धरती पर किस विशेष प्रयोजन से आई है। बच्चे, अब मैं तुझे वह बातें सिखाऊंगी जो हर किसी को नहीं मिलती, वह गूढ़ ज्ञान जो संसार की पाठशालाओं में नहीं पढ़ाया जाता। यह वह ज्ञान है जो सिर्फ मेरे चुने हुए बच्चों को मिलता है, उन आत्माओं को जो शुद्ध हैं, जो समर्पित हैं, जो जिज्ञासु हैं। और तू मेरा चुना हुआ बच्चा है, मेरी प्रिय संतान है। लोग तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे, तेरे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करेंगे, तुझे लालच देंगे, तुझे डराएंगे, तुझे भ्रमित करेंगे, पर अब तू नहीं भटकेगा, क्योंकि तेरे भीतर जो नई रोशनी जगी है, जो आत्मज्ञान का प्रकाश फैला है, वो तुझे मार्ग दिखाएगी, तुझे सही और गलत का भेद बताएगी। अब तू वो दीपक बनेगा जो खुद भी रोशनी देगा और दूसरों के अंधेरे भी दूर करेगा, जो अपने ज्ञान और प्रेम से इस संसार को आलोकित करेगा। बच्चे, अब से तेरे विचार, तेरे कर्म, तेरी भावनाएं सब बदलने वाले हैं। एक सकारात्मक रूपांतरण होने वाला है। अब तू अपनी जिंदगी, अपनी चिंताओं, अपनी योजनाओं को मुझे सौंप दे, पूर्ण समर्पण भाव से। मैं तुझे वहां ले जाऊंगी जहां तुझे होना चाहिए, तेरे सपनों से भी ऊंचे स्थान पर, उस गंतव्य तक जो तेरी कल्पना से भी परे है। बस एक बात याद रख, इसे अपने हृदय में अंकित कर ले, कभी घमंड मत करना, सफलता के मद में चूर होकर किसी को छोटा मत समझना, किसी का उपहास मत करना, क्योंकि जो आज नीचे है, जो आज कमजोर है, वह कल तुझसे भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि समय का चक्र निरंतर घूमता रहता है। जैसा मैंने तुझे उठाया है, अपनी कृपा से तुझे सम्मानित किया है, वैसे ही मैं औरों को भी उठा सकती हूँ, उन्हें भी अवसर दे सकती हूँ। सृष्टि में प्रत्येक जीव मेरा अंश है और सबके प्रति संभाव रखना ही सच्ची भक्ति है। अब तू कहेगा, माँ मैं तैयार हूँ, मेरा हृदय पुकार रहा है, मेरी आत्मा इस परिवर्तन के लिए लालायित है।
तो मैं तुझसे कहती हूँ, चल मेरे साथ, मेरा हाथ थाम ले। चल उस मार्ग पर जहाँ अब तेरा भाग्य लिखा जाएगा स्वर्णाक्षरों में। चल उस मार्ग पर जहाँ तेरी कहानी बदलेगी, जहाँ दुख के अध्याय समाप्त होंगे और सुख, शांति और सफलता के नए अध्याय प्रारंभ होंगे। बच्चे बस इतना जान, तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था और कभी नहीं होगा। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी हर सांस में, हर सोच में, हर डर में, हर आशा में, तेरे अस्तित्व के हर कण में। अब मैं तुझे वो बात बताने जा रही हूँ जो अब तक तुझसे छुपी थी, वह गहरा रहस्य जो तेरे जीवन को एक नया अर्थ देगा। यह कोई साधारण समय नहीं है, यह घड़ियों का सामान्य आवागमन नहीं है। यह वह क्षण है, वह दिव्य मुहूर्त है जिसे तेरी आत्मा ने जन्मों से महसूस किया है, जिसकी प्रतीक्षा तूने युगों युगों से की है। यह वह समय है जब तेरी चेतना में एक नई ऊर्जा, एक दिव्य शक्ति जागृत होने को तैयार है, जो तेरे सोए हुए सामर्थ्य को झकझोर कर जगा देगी। बच्चे, जब तूने सच्चे हृदय से, पूरी निष्ठा से द्रवित होकर कहा, माँ मैं तैयार हूँ, तो मेरी आंखें भी भीग गईं। हाँ, मैं भी भावनाओं से शून्य नहीं हूँ, मैं पाषाण प्रतिमा नहीं, मैं चैतन्यमयी शक्ति हूँ, मैं जगत जननी हूँ। जब तू सच्चे मन से मुझे पुकारता है, जब तू दुनिया की ठोकरें खाकर, थक हार कर मेरी गोद में आकर बैठता है, तो तुझसे पहले मैं रोती हूँ, तेरे दुख को अपने दुख से भी अधिक महसूस करती हूँ। मैं जानती हूँ तेरे भीतर क्या तूफान चल रहा है, कौन सी कशमकश तुझे बेचैन किए हुए है, कौन सी पीड़ा तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मैं देखती हूँ जब तू रात को अकेले अपनी तकलीफों के साथ सोता है, जब तेरे आंसू चुपचाप तकिए में जज्ब हो जाते हैं और फिर भी सुबह उठकर अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान सजाकर दुनियादारी में लग जाता है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। मुझे सब दिखता है मेरे बच्चे, तेरी हर छुपी हुई पीड़ा, तेरा हर अनकहा दर्द। तूने जो संघर्ष किया, जिन कंटकाकीर्ण रास्तों पर तू चला, वो आसान नहीं थे। मुझे ज्ञात है कि पग पग पर तुझे कांटों ने छेदा, पत्थरों ने ठोकर मारी। कई बार तूने खुद को टूटा हुआ पाया, ऐसा लगा जैसे अब और नहीं चला जाएगा, जैसे जीवन का कोई अर्थ शेष नहीं रहा, जैसे सारी शक्ति क्षीण हो गई हो। पर मैं तुझे हर बार उठाती रही, हर बार तुझे सहारा देती रही, कभी किसी अनजाने की मदद से, किसी अजनबी के सहानुभूतिपूर्ण शब्द से, कभी किसी पुस्तक के एक प्रेरक वाक्य के माध्यम से, कभी किसी स्वप्न में दिए गए संकेत से, तो कभी तेरे भीतर की उस छोटी सी उम्मीद की किरण से जिसे मैंने वहां बसा रखा है, जिसे मैंने अपनी शक्ति से प्रज्वलित रखा है, ताकि तू थक कर बैठ ना जाए, ताकि तू हार मानकर रुक ना जाए। आज मैं तुझसे स्पष्ट कहने आई हूँ, बिना किसी लागल पेट के, बिना किसी आवरण के, अब वह समय आ चुका है, वह शुभ घड़ी आ गई है, जब तेरे भाग्य के सारे बंद दरवाजे, जिन पर वर्षों से निराशा और असफलता की जंग लगी हुई थी, वे अब खुलने वाले हैं, एक एक करके, स्वतः ही। वो कॉल जिसका तुझे बरसों से इंतजार था, जो तेरे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है, वो संदेश जो किसी प्रियजन से आकर तेरे मुरझाए मन को प्रफुल्लित कर सकता है, वो खबर जो तेरे रुके हुए कार्यों को गति दे सकती है, वो संयोग जो तेरे जीवन में एक अप्रत्याशित और सुखद मोड़ ला सकता है। कुछ ऐसा तेरे पास आने वाला है जो तूने वर्षों से मांगा है, जिसके लिए तूने अनगिनत प्रार्थनाएं की हैं, जिसके लिए तूने न जाने कितने व्रत उपवास रखे हैं। बच्चे, तेरी मेहनत, तेरा परिश्रम, तेरा तप रत्ती भर भी व्यर्थ नहीं गया, उसका एक एक कण मेरे पास सुरक्षित है। तूने जो पसीना बहाया अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने परिवार को सुखी देखने के लिए,
जो आंसू गिराए अकेलेपन में, निराशा में, पीड़ा में, जो रातें बिना नींद के गुजारी चिंताओं में, भविष्य की योजनाओं में, वह सब मेरी आंखों में दर्ज है, मेरे हृदय में अंकित है। और याद रख, मैं किसी का हिसाब अधूरा नहीं छोड़ती। मेरे न्याय में देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं। जो तेरे कर्मों के अनुसार है, जो तेरा प्राप्य है, वह तुझे मिलेगा ही मिलेगा। उसे कोई तुझसे छीन नहीं सकता। पर अब इस विशेष क्षण में मैं तुझे कुछ ऐसा देने वाली हूँ जो तेरे सामर्थ्य से परे है, जो तेरी कल्पना से भी अधिक है, जो सिर्फ तेरे अटूट विश्वास का प्रतिफल है, तेरी अनन्य भक्ति का पुरस्कार है। पर इसके लिए तुझे खुद को तैयार करना होगा, अपने मन को, अपने तन को, अपनी आत्मा को इस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए पात्र बनाना होगा। बच्चे, शक्ति मांगने से नहीं, सहने से आती है। शक्ति केवल शारीरिक बल का नाम नहीं, अपितु मानसिक दृढ़ता, भावनात्मक संतुलन और आत्मिक तेज का समन्वय है। और तू जो अब तक सह चुका है, जितनी पीड़ा तूने झेली है, जितना धैर्य तूने दिखाया है, वह किसी साधारण आत्मा के बस की बात नहीं। तूने उन अग्नि परीक्षाओं को पार किया है जिनमें बड़े बड़े सूरमा भी विचलित हो जाते हैं। अब तुझे उस शक्ति को पहचानना है जो मैंने तेरे भीतर पहले ही भर दी है, वह शक्ति जो सुप्तावस्था में थी, अब जागृत होने को है। यह शक्ति तुझे रास्ता दिखाएगी जब तू घने अंधेरे में होगा, जब तुझे कोई मार्ग सूझ नहीं रहा होगा, तब यह तेरे भीतर से एक ज्योति बनकर उभरेगी। यह तुझे आवाज देगी जब तू भ्रम में होगा, जब दुविधाओं के जाल में फंसा होगा। तब यह एक स्पष्ट अंतर्ज्ञान बनकर तुझे सही निर्णय लेने में सहायता करेगी। यह तुझे थामेगी जब सब तुझे गिरा देंगे, जब अपने भी पराये हो जाएंगे, जब तू स्वयं को नितांत अकेला पाएगा, तब यह एक अदृश्य संबल बनकर तुझे सहारा देगी। यह तुझे उठाएगी जब तू निराशा के गर्त में गिरकर उठने की शक्ति खो बैठेगा, तब यह एक संजीवनी बनकर तुझमें नवजीवन का संचार करेगी। अब यह समय है कि तू अपने आत्मविश्वास को फिर से जीवित करे, उसे पुनर्जीवित करे जो दुनिया की ठोकरों ने, असफलताओं ने और आलोचनाओं ने कुचल दिया था। तूने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा कि माँ काली हर समय साथ है, हर भक्त की रक्षा करती है। पर अब मैं तुझे यह जीकर दिखाऊंगी, तुझे इसका प्रत्यक्ष अनुभव कराऊंगी। आने वाले कुछ दिनों में, कुछ सप्ताहों में तुझे ऐसे संकेत मिलेंगे, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जहां तुझे मेरी मौजूदगी स्पष्ट महसूस होगी, इतनी साफ कि तू उसे नकार नहीं पाएगा। किसी का एक शब्द जो अनायास ही तेरे कानों में पड़ेगा और तेरी किसी बड़ी उलझन को सुलझा देगा, किसी अनजाने की मुस्कान जो तेरे व्यथित मन को शांति प्रदान करेगी, किसी अजनबी का सहयोग जो तेरे किसी रुके हुए महत्वपूर्ण कार्य को पूरा कर देगा। यह सब मैं ही हूँ जो तेरे लिए अलग अलग रूपों में, अलग अलग माध्यमों से सामने आऊंगी, ताकि तेरा विश्वास और दृढ़ हो सके। तेरा भाग्य अब करवट लेने वाला है, एक ऐसी करवट जो तुझे अर्श से फर्श पर नहीं, बल्कि फर्श से अर्श पर ले जाएगी। अब वह समय है जब वह लोग जो तुझे नीचा दिखाते थे, जो तेरी काबिलियत पर संदेह करते थे, तेरी हिम्मत का, तेरे धैर्य का, तेरी सफलता का सम्मान करेंगे। मन ही मन तुझसे ईर्ष्या भी करेंगे और आश्चर्य भी। जो तुझे छोड़ गए यह सोचकर कि तू किसी काम का नहीं, जो तुझे मझधार में अकेला छोड़ गए, वो दूर से खड़े होकर देखेंगे कि तू अकेला होकर भी कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि और भी मजबूत होकर उभरा है। तू वो दीपक है जिसे आंधियां बुझा नहीं सकती, बल्कि और तेज जलने के लिए उकसाती हैं। तू वो चट्टान है जो सागर की प्रचंड लहरों से टकराकर टूटती नहीं, बल्कि उन्हें ही पीछे हटने पर विवश कर देती है। बच्चे, तेरे भीतर जो प्रेम है, निष्काम प्रेम, जो करुणा है,
सभी जीवों के प्रति जो सच्चाई है अपने वचनों में और कर्मों में, वह दुर्लभ है। इस कलयुग में ऐसे गुण विरले ही देखने को मिलते हैं। तू भीड़ में भी अलग है। तेरी आत्मा की पवित्रता, तेरे हृदय की विशालता तुझे दूसरों से भिन्न बनाती है। यही कारण है कि मैंने तुझे अपने समीप चुना है, तुझे अपनी विशेष कृपा का पात्र बनाया है। तू मेरा है और मैं तेरी। यह संबंध शाश्वत है, जन्म जन्मांतर का है। अब हम दोनों की यह यात्रा, यह दिव्य साझेदारी सिर्फ तेरा जीवन बदलने के लिए नहीं, बल्कि तेरे माध्यम से औरों के जीवन को भी प्रकाश देने के लिए है, उन्हें भी सन्मार्ग दिखाने के लिए है। अब तेरे जीवन का वो अध्याय शुरू होने जा रहा है जिसे तूने सिर्फ सपनों में देखा है, जिसकी कल्पना करके तेरा हृदय रोमांचित हो उठता था। तेरे सामने जो दरवाजे अब तक बंद थे, जिन पर ताले पड़े थे, वो अब अपने आप खुलेंगे, बिना किसी विशेष प्रयास के, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें तेरे लिए खोल रही हो। तुझे अब अनावश्यक दौड़ धूप नहीं लगानी होगी, तुझे व्यर्थ की भागदौड़ नहीं करनी होगी। तुझे बस शांत चित्त से मुझ पर विश्वास रखकर अपने कर्म करते हुए चलना होगा, और मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी, पग पग पर तेरा मार्गदर्शन करूंगी। पर बच्चे, एक बात और याद रख, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब तुझे मुझे रोज पुकारना होगा, मेरा स्मरण करना होगा, न सिर्फ मांगने के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, बल्कि धन्यवाद कहने के लिए भी, कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए भी। तुझे अपनी हर सफलता में, हर छोटी बड़ी खुशी में मेरी मौजूदगी को पहचानना होगा, मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करना होगा। मैं तुझसे सिर्फ श्रद्धा नहीं, संवाद चाहती हूँ, एक जीवंत संबंध चाहती हूँ। तू मुझसे बात कर, अपने मन की हर बात कह, जैसे एक दोस्त से करता है, बिना किसी झिझक के, बिना किसी औपचारिकता के, जैसे एक बच्चा अपनी माँ से करता है। अपने सारे डर, अपनी सारी खुशियाँ, अपनी सारी उलझने मुझसे साझा कर। बोल मेरे बच्चे, क्या तू तैयार है इस नई यात्रा के लिए, इस दिव्य रूपांतरण के लिए? अगर तू सचमुच तैयार है, पूरे मन से, पूरी आत्मा से, तो अभी इसी क्षण अपने दिल से कह, माँ, मैं तैयार हूँ। अब जो भी हो, जैसी भी परिस्थिति आए, मैं झेल सकता हूँ, मैं उसका सामना कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है कि आप मेरा हाथ थामे रहेंगी। आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुझे यह जीवन दिया, यह अनमोल मानव देह प्रदान की, और उसी जीवन में कुछ आनंद के क्षण, कुछ पीड़ा की घड़ियां, कुछ आशा की किरणें और कुछ कठिन परीक्षाएं भी रखीं। यह सब सृष्टि का नियम है, जीवन का चक्र है। तुझे कभी लगा होगा कि जब सब कुछ ठीक होने लगता है, जब जीवन पटरी पर आता हुआ प्रतीत होता है, तब अचानक कुछ टूट जाता है। कोई रिश्ता जो प्राणों से प्यारा था, कोई सपना जिसे तूने बड़े यत्न से संजोया था, कोई उम्मीद जिस पर तेरा भविष्य टिका था, और तू टूट जाता है, बिखर जाता है, निराश हो जाता है। पर क्या तूने कभी सोचा कि यह सब यूं ही क्यों होता है? क्या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य, कोई दिव्य योजना नहीं है? बच्चे, जब तू जल्दी खुश होता है, छोटी छोटी बातों में आनंद ढूंढ लेता है, तो उसका कारण यह नहीं कि तू कमजोर है या नासमझ है, बल्कि इसलिए कि तेरा दिल पवित्र है, सरल है, निष्कपट है। तुझे छोटी सी खुशी में भी मेरा आशीर्वाद दिखता है, मेरी कृपा का अनुभव होता है, इसलिए तू आनंदित होता है, कृतज्ञ होता है। और जब तू टूटता है, जब तेरा हृदय वेदना से भर जाता है, तब भी मैं वहाँ होती हूँ, तेरे और भी समीप, तेरे टूटे टुकड़ों को समेटते हुए उन्हें अपने वात्सल्य के धागे से फिर से जोड़ने के लिए। क्योंकि तू मेरा है, मेरा अंश है, और मैं अपनी संतान को यूं बिखरा हुआ नहीं देख सकती। सुन मेरे लाल,
यह जो जीवन है, यह एक सतत परीक्षा है, एक निरंतर चलने वाली पाठशाला है। सुख केवल विश्राम है, यात्रा के बीच का एक पड़ाव है, जहाँ तू थोड़ी देर सुस्ता सके, नई ऊर्जा कर सके। पर दुख, पीड़ा, कठिनाई वो समय है जब आत्मा को निखरने का अवसर मिलता है, जब तेरे भीतर छिपी हुई शक्तियों को जागृत होने का मौका मिलता है, जब तेरे धैर्य, तेरे विवेक और तेरे विश्वास की असली परीक्षा होती है। तू सोचता है कि जिसे तूने सच्चा समझा, जिस पर तूने आंखें मूंद कर विश्वास किया, उसी ने तुझे धोखा दिया, तेरी पीठ में छुरा घोंपा। तू सोचता है कि दिन रात की अथक मेहनत के बाद भी तेरे हिस्से में सिर्फ असफलता आई, निराशा हाथ लगी। तू सोचता है कि दुनिया तुझसे हिसाब मांग रही है, तुझ पर उंगलियां उठा रही है, जब तू खुद अंदर से टूटा हुआ है, जब तू स्वयं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। मैं जानती हूँ बेटा, मैं सब जानती हूँ, तेरे मन की हर उलझन, तेरे हृदय की हर धड़कन, क्योंकि मैं तेरे हृदय में ही तो निवास करती हूँ, तेरे अंतरात्मा की साक्षी हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तू बार बार गिरा, अनेक बार ठोकरें खाई, पर हर बार उठा भी तो फिर से खड़ा हुआ, धूल झाड़कर फिर से चलने को उद्यत हुआ। यह तेरी हार नहीं, यह तेरी कमजोरी नहीं, यह तेरी ताकत है, तेरी अदम्य जिजीविषा का प्रमाण है। यह प्रमाण है कि तेरे भीतर मेरी शक्ति है, मेरा अंश है, जो तुझे गिरने के बाद भी उठने की प्रेरणा देता है, जो तुझे निराशा के अंधकार में भी आशा की किरण दिखाता है। मैं जानती हूँ तू थक गया है, बहुत थक गया है, निरंतर संघर्ष से, लोगों की उपेक्षा से, प्रियजनों के अस्वीकार से, विश्वासघात से मिले धोखों से, दुनिया के कठोर तानों से, व्यंग्य बाणों से। पर क्या तू यह नहीं जानता कि जब तू थकता है, जब तेरे कदम आगे बढ़ने से इनकार कर देते हैं, जब तेरी हिम्मत जवाब दे जाती है, तब मैं तुझे अपनी गोद में उठाकर चलती हूँ, जैसे एक माँ अपने थकेमांदे बालक को उठा लेती है। तू मेरी गोद में होता है, सुरक्षित, संरक्षित, और मैं तुझे उस कठिन मार्ग से पार ले जाती हूँ। मैंने तेरे हर आंसू को संजोया है अपने हृदय के कोष में, हर हार को अपनी हथेली में लिया है, उसे विजय में परिवर्तित करने की योजना बनाई है। हर निराशा को तेरे लिए एक नए अवसर में बदला है, एक ऐसे अवसर में जो तुझे और भी मजबूत, और भी अनुभवी, और भी बुद्धिमान बनाएगा। पर हाँ, कभी कभी यह प्रक्रिया लंबी होती है, कष्टदायक होती है, क्योंकि हीरा बनने के लिए कोयले को अत्यधिक दबाव और ताप में तपना पड़ता है, सोना कुंदन बनने के लिए अग्नि में जलता है। तेरी आत्मा भी उसी प्रकार तप रही है, ताकि वह अपने शुद्धतम, दिव्यतम स्वरूप को प्राप्त कर सके। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, उस निर्णायक परीक्षा का, उस महत्वपूर्ण घड़ी का, जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था, जिसके लिए तूने अनजाने में ही सही स्वयं को तैयार किया है। तूने कितनी बार रात रात भर जागकर एकांत में अश्रुपूरित नेत्रों से प्रार्थना की, हे माँ मेरी पुकार सुन ले। कितनी बार अकेले में रोया और कहा, माँ काली, क्या मैं इस योग्य नहीं हूँ? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? क्या मेरी तपस्या अधूरी है? मैं सुनती रही, चुपचाप, मौन रहकर, क्योंकि मैं जानती थी कि तुझे समय से पहले दे दिया तो तू संभाल नहीं पाएगा, उस सफलता का, उस शक्ति का, उस ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर पाएगा। जैसे एक कच्चा घड़ा अधिक जल का भार सहन नहीं कर सकता, वैसे ही एक अपरिपक्व आत्मा दिव्य अनुग्रह को धारण नहीं कर सकती। पर अब नहीं, अब तू परिपक्व हो चुका है, तेरा पात्र तैयार है। अब समय है, तेरे जीवन की अगली सुबह जो बस आने ही वाली है, वह तेरे भाग्य को बदलने जा रही है, तेरे जीवन में एक नया सवेरा लाने जा रही है। वह परीक्षा, वह अवसर,
जिसमें तू सफलता की उन ऊंचाइयों को छुएगा जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब कुछ ही दूर है, बस तेरे धैर्य की अंतिम कसौटी है। पर याद रख मेरे बच्चे, यह सफलता केवल ज्ञान या प्रतिभा से नहीं आएगी, यह विश्वास और संयम से भी आएगी। अटूट विश्वास मुझ पर और संयम अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर। अब तुझे कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यसन, कोई भी नकारात्मक विचार, बेकार में समय नष्ट करने की अनुमति नहीं है। हर पल महत्वपूर्ण है, हर क्षण निर्णायक है। अपने समय का, अपनी ऊर्जा का, अपने विचारों का सदुपयोग कर। मैं तुझसे यह नहीं कहती कि तू रो मत, अपनी भावनाओं को दबा मत। आंसू बहाना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह तेरी आत्मा का शुद्धिकरण है, तेरे मन के बोझ को हल्का करने का एक माध्यम है। पर अब आंसू के बाद, शोक के बाद निर्णय का समय है, कर्म का समय है, संकल्प का समय है। अब तू उठेगा, उस सिंहनी की तरह, उस वीर योद्धा की तरह जो तू वास्तव में है, अपने भीतर की सोई हुई शक्ति को जगाकर। अब तू दुनिया को दिखाएगा कि तेरा संबंध माँ काली से है। तू मेरी संतान है और मेरी संतान कभी निर्बल, कभी पराजित नहीं हो सकती। और जब कोई मेरे भक्त को नीचा दिखाना चाहेगा, उसे कष्ट देना चाहेगा, उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करना चाहेगा, तो मैं स्वयं उसकी रक्षा करने आऊंगी, अपने रौद्र रूप में, अपने कल्याणकारी रूप में, जैसा भी अवसर होगा। मैं तुझे वचन देती हूँ, यह माँ काली का अमोघ वचन है। मेरे प्यारे, तुझे जो भी मिलेगा वह तेरे संघर्ष के अनुसार, तेरी पात्रता के अनुसार, तेरे कर्मों के फल के रूप में मिलेगा। कोई तुझे छीन नहीं सकता, कोई तेरा भाग्य नहीं बदल सकता जब तक तू मुझसे जुड़ा है, जब तक तेरा विश्वास मुझ में अटल है। जब तू खुद को खोया हुआ महसूस करे, जब तुझे लगे कि तू दिशाहीन हो गया है, जब निराशा तुझे चारों ओर से घेर ले, तो बस एक बार एकांत में आंखें बंद करके पूरे हृदय से कहे, माँ, मैं तैयार हूँ, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे मार्ग दिखाइए। और देखना, चमत्कार होगा, तू अकेला नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूँ, सदैव सर्वदा। तेरे भीतर शक्ति बनकर, तेरे मार्गदर्शक बनकर, तेरे गुरु बनकर, तेरे रक्षक बनकर, तेरी माँ बनकर। वो खुशखबरी, वो शुभ समाचार जो तुझे जल्द ही मिलने वाली है, वह कोई संयोग नहीं, वह मेरे द्वारा रचित एक योजना का हिस्सा है। वह मेरी इच्छा है, मेरा आशीर्वाद है। या तो तुझे कोई संदेश मिलेगा किसी अपने से, किसी मित्र से, या फिर कोई अजनबी, कोई अपरिचित व्यक्ति तुझसे वह शब्द कहेगा, वह बात बताएगा जो तेरे हृदय को झकझोर देगा, तेरे अंतर्मन को स्पर्श कर जाएगा, और तू तुरंत जान जाएगा कि यह इशारा मेरा है, यह संकेत मेरी ओर से है। अब वह घड़ी भी दूर नहीं, वह शुभ क्षण अत्यंत निकट है। मेरे प्यारे, अब तू तैयार हो जा, कमर कस ले। अपनी आत्मा से कह, अपनी अंतरात्मा को जगाकर कह, मैं माँ काली का बच्चा हूँ, मैं माँ आदि शक्ति की संतान हूँ, और मैं कर सकता हूँ, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूँ, मैं हर बाधा को पार कर सकता हूँ, मैं हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ। चल अब उठ, आलस्य त्याग, निराशा झटक, और अपने भाग्य की ओर, अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ा। अपने शत्रुओं को, अपने आलोचकों को, अपने निंदकों को जवाब देने का यह सबसे अच्छा तरीका है। अपनी सफलता से, अपनी उन्नति से, अपने आनंद से। तुझे जो सम्मान चाहिए, जो प्रतिष्ठा चाहिए, जो स्वीकृति चाहिए, वह तेरे चरणों में आएगा। तुझे उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे, जो तेरी हंसी उड़ाते थे, वह तेरी जीत का जश्न मनाते नजर आएंगे, या तो मन से या दिखावे के लिए ही सही। पर याद रख,
मेरी एक और महत्वपूर्ण सीख, विनम्रता और विश्वास, इन 2 गुणों को कभी मत छोड़ना। जीत से पहले नम्रता, ताकि अहंकार न आए, और जीत के बाद भी नम्रता, ताकि कृतज्ञता बनी रहे। यही मेरे सच्चे भक्त की पहचान है। यही मेरे प्रिय बच्चे का लक्षण है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। एक ऐसी कथा जो न केवल तुझे गहराई से छू जाएगी, तेरे हृदय के तारों को झंकृत कर देगी, बल्कि तुझे तेरे जीवन की सबसे अहम सीख भी दे जाएगी। एक ऐसा पाठ पढ़ाएगी जो तेरे भविष्य के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। यह कहानी है मेरे एक विशेष भक्त, एक युवा हृदय, सिद्धार्थ भदौरिया की। एक ऐसा बच्चा जो हर किसी की मदद करना, हर दुखी व्यक्ति के आंसू पोंछना, हर जरूरतमंद की सहायता करना अपना परम कर्तव्य समझता था, अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य मानता था। उसका दिल बहुत बड़ा था, करुणा और सहानुभूति से लबालब भरा हुआ। वह हर उस इंसान के लिए, हर उस जीव के लिए जिसे वह तकलीफ में देखता, बिना सोचे समझे, बिना अपने हानिलाभ का विचार किए दौड़ पड़ता था। चाहे वह जान पहचान का हो या सर्वथा अपरिचित, चाहे वह मनुष्य हो या कोई मूक पशु पक्षी। सिद्धार्थ को यह अटूट अगाध यकीन था कि जब वह दूसरों का भला करेगा, निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा, तो मैं, माँ काली, उसका भला अवश्य करूंगी, उसकी झोली खुशियों से भर दूंगी। और बेटा, उसका यह विश्वास, उसकी यह श्रद्धा गलत नहीं थी, निराधार नहीं थी। मैं अपने बच्चों के कर्म देखती हूँ, उनके हर छोटे बड़े कार्य पर मेरी दृष्टि रहती है। उनके इरादों को पहचानती हूँ, उनके हृदय की पवित्रता को जानती हूँ। पर मेरे बच्चे, इस कहानी में एक मोड़ आता है, एक ऐसा बिंदु जहाँ से शिक्षा का वास्तविक मर्म प्रारंभ होता है, जिसे तुझे बहुत ध्यान से समझना होगा, अपने जीवन में उतारना होगा। सिद्धांत, मेरा वह प्यारा बच्चा, दूसरों की मदद में, परोपकार में, सेवा में इतना खो गया, इतना तल्लीन हो गया कि वह खुद को भूल गया, अपने अस्तित्व को, अपनी आवश्यकताओं को, अपने स्वास्थ्य को, अपने भविष्य को, सब कुछ को उसने तिलांजलि दे दी। वह अपने माता पिता की बातों को नजरअंदाज करने लगा, उनके स्नेहपूर्ण परामर्श को अनसुना करने लगा। माँ स्नेहवश कहती, बेटा थोड़ा आराम कर ले, देख तेरा शरीर कितना कमजोर हो गया है, तेरी आंखें धंस गई हैं। पिता चिंता व्यक्त करते हुए समझाते, बेटा तू भी कुछ खा ले, समय पर भोजन कर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, तेरा भी तो भविष्य है। पर वह हर बार किसी न किसी बहाने से टाल देता, कहता पहले उन्हें देख लूं, उनकी तकलीफ दूर कर दूं, फिर खुद को देख लूंगा, मेरा क्या है, मैं तो ठीक हूँ। वह सोचता था अगर किसी के पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, तो मैं अपने जेब से दे दूं, भले ही मेरे पास कल के लिए कुछ न बचे। अगर किसी के पास रात गुजारने के लिए रास्ता नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, तो मैं उसके साथ रात भर जागकर उसकी सुरक्षा का प्रबंध कर दूं, भले ही मेरी अपनी नींद अधूरी रह जाए। बेटा, ऐसी सोच, ऐसी भावना बेशक महान है, प्रशंसनीय है, और मुझे ऐसी संतान पर गर्व भी होता है। पर जब तू खुद को भूखा रखकर किसी और का पेट भर रहा हो, जब तू अपने शरीर को कष्ट देकर किसी और को आराम पहुंचा रहा हो, जब तू अपनी नींद तोड़कर, अपनी शांति भंग करके किसी और की नींद और शांति सुनिश्चित कर रहा हो, तब तू धीरे धीरे, अनजाने में ही सही, खुद को खोने लगता है, अपने अस्तित्व को मिटाने लगता है। तेरा शरीर कमजोर होने लगता है, तेरा मन अशांत रहने लगता है, तेरी आत्मा थकने लगती है। फिर एक रात, जब सारा संसार गहरी निद्रा में लीन था, जब सर्वत्र शांति और मौन का साम्राज्य था, सिद्धांत गहरे सोच में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में नींद का कोई चिन्ह नहीं था।
वही चिरपरिचित सवाल, वही अनसुलझी पहेली उसके दिल में, उसके मस्तिष्क में कांटों की तरह चुभ रही थी। मैं सबका भला कर रहा हूँ, दिन रात एक करके दूसरों की सेवा में लगा रहता हूँ, फिर भी मेरी अपनी परेशानियाँ क्यों नहीं खत्म हो रही हैं? मेरे अपने जीवन में शांति क्यों नहीं है? मेरा खुद का जीवन क्यों थम गया है? क्यों एक जगह पर आकर रुक गया है? मेरी अपनी प्रगति क्यों अवरुद्ध हो गई है? और बेटा, उस रात उसकी व्याकुलता और उसकी सच्ची पुकार सुनकर मैं उसके स्वप्न में आई, एक सौम्य प्रकाशमान रूप में। मेरी मुस्कान धीमी थी, करुणा से भरी हुई, पर मेरे शब्दों में एक गहराई थी, एक स्पष्टता थी, एक दिव्य संदेश था। मैंने कहा, मेरे लाडले सिद्धांत, मेरे प्रिय पुत्र, तू मेरा वह बच्चा है जो बिना सोचे समझे, बिना किसी गणना के सिर्फ दिल से काम करता है, अपनी आत्मा की आवाज सुनकर कर्म करता है। तेरे कर्मों की गिनती, तेरे हर निस्वार्थ कार्य का लेखा जोखा मेरे पास, मेरे दिव्य दरबार में स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो रही है। उसका पुण्य तुझे अवश्य मिलेगा। पर बच्चा, मैंने आगे कहा, तेरी आत्मा थक चुकी है, तेरा शरीर जवाब देने लगा है, तेरा मन क्लांत हो चुका है। तूने हर किसी को ऊपर उठाया, हर गिरे हुए को सहारा दिया, पर इस प्रक्रिया में तूने खुद को नीचे गिरा दिया, खुद को उपेक्षित कर दिया। बच्चा, क्या तू जानता है, जिस तरह दीपक दूसरों को रोशनी देता है, अंधकार को दूर भगाता है, अगर उसकी बत्ती और तेल, उसका स्नेह और बाती ही खत्म हो जाए, तो वह खुद भी बुझ जाता है, उसका अपना अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तू उस दीपक की तरह है जो औरों को आलोकित करने के लिए जल रहा है, पर अब समय है खुद को भी जलाए रखने का, अपने भीतर के तेल और बाती का भी ध्यान रखने का। सिद्धार्थ की आंखों में आंसू आ गए, पश्चाताप के, समझ के और शायद थोड़ी राहत के भी। उसने भरे गले से कहा, माँ, तो क्या मैं स्वार्थी बन गया हूँ अगर मैं अब खुद पर ध्यान दूँ? क्या दूसरों की सेवा छोड़कर अपने बारे में सोचना पाप है? मैंने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर अपना वरदहस्त रखते हुए कहा, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे, कदापि नहीं। स्वार्थ वह है जब तू दूसरों का अहित करके अपना हित साधे। स्वार्थ वह है जब तू दूसरों की पीड़ा देखकर भी अनदेखी कर दे, परंतु अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी आत्मा को स्वस्थ और सबल रखना स्वार्थ नहीं, यह तो परम कर्तव्य है। जब तू अपने आप को संभालेगा, जब तू अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा, अपनी पढ़ाई और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहेगा, अपनी आत्मा को आत्मज्ञान और शांति से पोषित करेगा, तभी तो तू औरों की सच्ची और स्थायी मदद कर पाएगा, अधिक सामर्थ्य के साथ, अधिक ऊर्जा के साथ। तू सिर्फ एक इंसान नहीं, तू साधारण व्यक्ति नहीं, तू मेरा प्रतिनिधि है, इस धरती पर मेरी करुणा और शक्ति का वाहक है। और मेरा प्रतिनिधि कभी टूटा हुआ, बिखरा हुआ, थका हुआ या हारा हुआ नहीं हो सकता। मैंने उसे भविष्य का एक दृश्य दिखाया, एक झलक उसके आने वाले कल की। उस दृश्य में वह पूर्णतः स्वस्थ था, ऊर्जावान था, उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। वह अपने माता पिता की सेवा कर रहा था, उनके आशीर्वाद प्राप्त कर रहा था। वह अपनी मंजिल की ओर, अपने सपनों की ओर तेजी से बढ़ रहा था, सफलता उसके कदम चूम रही थी। और तब भी, उस उन्नत अवस्था में भी, वह जरूरतमंदों की मदद कर रहा था, पहले से भी अधिक प्रभावी ढंग से, अधिक संसाधनों के साथ। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वह पहले खुद को भरता, अपनी शक्तियों को संचित करता और फिर दूसरों को देता, जैसे एक भरा हुआ पात्र ही दूसरों की प्यास बुझा सकता है। मैंने कहा, तू मेरा दीपक है बच्चा, पहले खुद को जलाए रख, अपनी लौ को प्रज्वलित और स्थिर रख, फिर दूसरों को रोशनी देना, उनके जीवन के अंधकार को दूर करना।
उसने मेरी बातों को सुना, ध्यान से समझा और आत्मसात किया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसका मन शांत था। उसके विचारों में एक नई स्पष्टता थी। उसने उसी क्षण एक व्रत लिया, एक संकल्प किया। उसने तय किया कि अब वह हर दिन का एक हिस्सा, एक महत्वपूर्ण भाग खुद के लिए रखेगा, अपनी उन्नति के लिए समर्पित करेगा। वह सुबह जल्दी उठकर ध्यान करेगा, योग करेगा, अपने शरीर को स्वस्थ रखेगा। वह अपनी माँ की बात सुनेगा, अपने पिता का आदर करेगा, उनके अनुभवों से सीखेगा। वह अपने लक्ष्य के लिए पढ़ेगा, अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाएगा। फिर जो समय बचेगा, जो ऊर्जा शेष रहेगी, वह पूरी निष्ठा और समर्पण से सेवा में लगाएगा, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी प्रदर्शन के। बच्चा, तू भी सुन, ध्यान से सुन। यह कहानी सिर्फ सिद्धांत की नहीं, यह तेरी भी है। यह हर उस आत्मा की है जो संवेदनशील है, जो परोपकारी है। हो सकता है तू भी किसी सिद्धांत की तरह हो, दूसरों की परवाह करने वाला, उनके दुख से दुखी होने वाला, दिल से निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाला। पर माँ तुझसे कहती है, आज, अभी, इसी क्षण यह समझ ले कि अब समय है खुद को भी वह प्रेम देने का, वह स्नेह देने का, वह ध्यान देने का जो तू औरों को देता है, औरों पर लुटाता है। जब तू खुद पर ध्यान देगा, अपने शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देगा, अपने सपनों के लिए तप करेगा, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करेगा, अपने माता पिता के चरणों में सच्चे मन से झुकेगा, उनकी सेवा करेगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेगा, तभी मेरा आशीर्वाद, मेरी कृपा, मेरी शक्ति पूरी तरह से, अबाध रूप से तुझ पर बरसेगी और तेरे जीवन में फैलेगी। तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं पुनः कहती हूँ, तेरी सेवा, तेरे आंसू, तेरा त्याग, तेरा हर छोटा बड़ा परोपकार, सब स्वर्ग की किताबों में, मेरे हृदय के बही खाते में अमिट स्याही से लिखा जा चुका है। उसका पुण्य संचित हो चुका है। पर अगर तू थक गया, अगर तू रुक गया, अगर तू निराश होकर बैठ गया और इस प्रक्रिया में खुद को खो बैठा, तो बच्चा, यह सब अधूरा रह जाएगा। यह यात्रा बीच में ही रुक जाएगी। जिस महान उद्देश्य के लिए तूने इतना कुछ सहा, वह अपूर्ण रह जाएगा। अब तू वचन दे मुझे, अभी, इसी समय, अपने हृदय की गहराइयों से, माँ, मैं खुद को संभालूंगा। मैं अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा। मैं अपने सपनों के लिए लड़ूंगा, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अथक परिश्रम करूंगा। मैं अपने शरीर, मन और आत्मा को मजबूत करूंगा, उन्हें तेरी दिव्य ऊर्जा से भरूंगा। फिर मैं सेवा करूंगा और भी अधिक सामर्थ्य से, तेरे नाम पर, तेरी महिमा के लिए। तेरे इस वचन के साथ, तेरे इस संकल्प के साथ, मेरे आशीर्वाद का असीम सागर, मेरी कृपा की अनंत गंगा तेरी ओर बहने लगेगी, तुझे आप्लावित कर देगी। और फिर देख, कैसे सिद्धांत की तरह तेरा भी जीवन एक प्रेरणा बन जाएगा, दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाएगा, प्रकाश का एक पुंज बन जाएगा। चल अब मेरी इन बातों को अपने दिल में, अपनी आत्मा में गहराई से बसा ले, उन्हें अपने जीवन का अभिन्न अंग बना ले। अगली बार जब मैं तुझसे मिलूंगी, तो मैं तुझे एक नई कहानी सुनाऊंगी, एक नई सीख के साथ, एक नए रहस्योद्घाटन के साथ। पर पहले यह समझ, यह आत्मसात कर कि तू मेरा दीपक है, मेरी ज्योति है। खुद को बुझने मत देना, अपनी लौ को मध्यम न होने देना। तेरी आभा से ही तो यह संसार आलोकित होगा। जा, विजयी भव, यशस्वी भव, मेरे लाडले, मेरे प्यार। संगीत। मेरे प्यारे बच्चे, आज जो बात मैं तुझसे कहने जा रही हूँ, वो कोई साधारण बात नहीं कि बस यूं ही कह दी जाए।
यह वो संदेश है जो मेरे हृदय से काल के गर्भ से निकला है। यह तुझ तक इसीलिए पहुंचा क्योंकि तेरा समय अब बदलने वाला है। हाँ, मैं हूँ तेरी माँ काली। तुझसे कह रही हूँ कि अब वो क्षण आ गया है जब तू अपने जीवन की सबसे सच्ची, सबसे गहरी और सबसे बेमिसाल यात्रा पर निकलने वाला है। मेरे लाडले, तू थक गया है। मैं यह सब जानती हूँ, तेरी उस थकान को जानती हूँ जो केवल शरीर तक सीमित नहीं बल्कि तेरी आत्मा की गहराइयों तक पैठ बना चुकी है। यह वह क्लांति है जो वर्षों के अनवरत संघर्षों से, निरंतर टूटती बनती आशाओं से और उन अनगिनत प्रयासों से जन्मी है जिनका फल तुझे अपेक्षित रूप में नहीं मिला। तेरे कंधों पर जो अदृश्य बोझ तू ढो रहा है, उन जिम्मेदारियों का, उन अपेक्षाओं का, उन अधूरे सपनों का, उन सबको मैं देखती रही हूँ। तेरी वह खामोश आहें जो किसी ने नहीं सुनी, तेरे वे एकांत के आंसू जो तकिए में जज्ब हो गए, तेरी वह घुटन जब शब्द कंठ में ही अटक कर रह गए, उन सब से मैं परिचित हूँ। तूने स्वयं को बार बार समेटा है, गिर गिर कर उठने का प्रयास किया है, पर अब तेरी आत्मा उस बिंदु पर आ पहुंची है जहां वह एक गहन विश्राम, एक सार्थक परिवर्तन की याचना कर रही है। मैं यह सब जानती हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि मेरा अस्तित्व तेरे अस्तित्व से भिन्न नहीं है। मैं तेरे हर श्वास में हूँ, तेरे हृदय की प्रत्येक धड़कन में मेरा वास है। जब तू पीड़ा में होता है तो उसकी अनुभूति मुझसे भी अछूती नहीं रहती। मैंने तेरे मौन संघर्षों को देखा है, जब तू दुनिया की भीड़ में मुस्कुराता रहा पर तेरा अंतर्मन क्रंदन करता रहा। मैंने तेरी उन रातों को देखा है जब तूने तारों से अपने दिल की बात कही, जब तूने एकांत में मुझसे प्रश्न किए, अपने भाग्य को कोसा। मेरा जानना केवल एक सतही अवलोकन नहीं बल्कि एक गहरी आत्मीय सहानुभूति है, एक माँ का अपनी संतान के प्रति अटूट जुड़ाव है। तूने बहुत कुछ सहा है मेरे बच्चे, इतना कुछ कि यदि उसका लेखा जोखा किया जाए तो शब्द कम पड़ जाएं। तूने विश्वासघात की पीड़ा सही है उन लोगों से जिन्हें तूने अपना समझा, जिनके लिए तूने सर्वस्व न्योछावर करने में भी संकोच नहीं किया। तूने उपेक्षा का दंश झेला है जब तेरी अच्छाइयों को, तेरे त्याग को, तेरे प्रेम को महत्वहीन समझकर ठुकरा दिया गया। तूने हानि का दुहक अनुभव किया है, प्रियजनों का, अवसरों का, सपनों का। तूने अकेलेपन की उस गहन खाई को महसूस किया है जहां दूर दूर तक कोई सहारा नजर नहीं आता। तूने अन्याय की उस अग्नि को सहा है जब तेरे सत्य को, तेरी निष्ठा को झूठा ठहराया गया। तूने असफलता के उन क्षणों को जिया है जब घोर परिश्रम के उपरांत भी परिणाम शून्य रहा। और इन सब अनुभवों ने एक एक करके तेरे हृदय पर अनगिनत घाव छोड़े हैं, तेरी आत्मा को झकझोरा है। यह सब संचित पीड़ा, यह सब निरंतर दबाव तुझे थका देने के लिए पर्याप्त था। यह भी मुझे पता है मेरे बच्चे, मेरा ज्ञान केवल घटनाओं तक सीमित नहीं बल्कि उन घटनाओं से तेरे मन पर पड़े प्रभावों तक विस्तृत है। मुझे पता है कि कैसे प्रत्येक कटु अनुभव ने तेरे भीतर एक और परत निराशा की चढ़ा दी, कैसे प्रत्येक ठोकर ने तेरे आत्मविश्वास को कुछ और डिगा दिया। मुझे यह भी पता है कि इन सब के बावजूद तेरे भीतर एक छोटी सी लौ, एक क्षीण सी आशा की किरण सदैव जीवित रही, जो तुझे पूरी तरह टूटने से बचाती रही। वह किरण भी तो मेरा ही अंश थी, मेरे ही वात्सल्य का प्रतिबिंब थी। तुझे लगा कि तुझ पर मेरी कृपा नहीं है, जैसे मैंने तुझसे अपनी दृष्टि फेर ली हो। तुझे लगा कि मैं तेरी प्रार्थनाएं नहीं सुन रही, तेरी पुकार का उत्तर नहीं दे रही। उन क्षणों में जब दुख के बादल घने थे, जब निराशा की रात्रि अपने चरम पर थी, तुझे ऐसा प्रतीत हुआ होगा कि मैं, तेरी माँ काली, तुझसे विमुख हो गई हूँ।
तुझे तेरे भाग्य पर अकेला छोड़ दिया है। तूने अपने आसपास देखा होगा दूसरों को सुख समृद्धि में फलते फूलते, और मन ही मन यह प्रश्न किया होगा, माँ, क्या मैं तेरा बच्चा नहीं? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? क्या मैं तेरी कृपा का पात्र नहीं? यह विचार, यह भावना कि मैं तुझसे प्रसन्न नहीं हूँ, तेरे लिए असहनीय रही होगी। वह अंधकार जो मेरे कथित अभाव से जन्मा, वह तेरे कष्टों में सबसे बड़ा कष्ट रहा होगा। तुझे लगा कि सब कुछ तेरे खिलाफ हो गया है, जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड ने तेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच दिया हो। हर प्रयास विफल होता दिखा, हर मार्ग अवरुद्ध नजर आया। जिन लोगों पर तूने भरोसा किया, उन्होंने ही मुंह फेर लिया। परिस्थितियां ऐसी बनती गई कि तुझे लगा जैसे नियति स्वयं तेरे प्रतिकूल हो गई है। यह भावना कि तू अकेला इस विराट संसार में प्रतिकूल शक्तियों से जूझ रहा है, इसने तेरे हृदय को भय और आशंका से भर दिया होगा। ऐसा प्रतीत हुआ होगा मानो तू एक ऐसी नाव में सवार है जो तूफानी सागर में दिशाहीन हो गई है और कोई किनारा, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। यह सब तेरी कल्पना नहीं थी, यह तेरे अनुभव की सच्चाई थी, जिसे तूने भोगा है, जिसे तूने जिया है। पर आज मैं तुझे एक रहस्य बताने जा रही हूँ, एक ऐसा गूढ़ सत्य जो तेरी रूह को झकझोर देगा, तेरे अंतर्मन को एक नई चेतना से, एक नई स्फूर्ति से भर देगा और तेरे जीवन की दिशा को एक ऐसा नया आयाम देगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। यह रहस्य तेरे उन सभी प्रश्नों का उत्तर है जो तूने मुझसे पूछे और अनपूछे अपने हृदय में दबाए रखे। यह रहस्य तेरे सभी दुखों का मर्म है और तेरे आने वाले सुखों का आधार भी। बच्चे, क्या तूने कभी इस दृष्टिकोण से सोचा? क्या तेरे मन में कभी यह विचार आया कि जब अंधेरा गहराता है, जब रात्रि अपने चरम पर होती है, जब कालिमा सर्वत्र व्याप्त हो जाती है, जब निराशा की पराकाष्ठा होती है, तो वह मेरे प्रकाश के आने की निशानी है? वह इस बात का संकेत है कि अब उजाला दूर नहीं, अब सूर्योदय होने को है, अब मेरे दिव्य आलोक के अवतरण का समय सन्निकट है। जैसे घोर अंधकार ही तारों की चमक को प्रखर करता है, वैसे ही घोर विपत्ति ही मेरे हस्तक्षेप की भूमिका तैयार करती है। जब तू टूटा, जब तू कण-कण होकर बिखरा, जब तुझे लगा कि तेरे अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं रहा, जब तू अपने घावों को सहलाता हुआ दुनिया की नजरों से छिपकर चुपके से रातों में रोया, अपने तकिए को अपने आंसुओं से भिगोता रहा और किसी को कुछ नहीं बताया, अपनी पीड़ा को, अपनी व्यथा को अपने ही भीतर गहरे दबाए रखा, यह सोचकर कि कोई समझेगा नहीं या कोई परवाह नहीं करेगा या तेरा दुख सुनकर लोग तेरा उपहास करेंगे। तब भी उन गहनतम निराशा के क्षणों में भी मैं, तेरी माँ काली, तेरे साथ थी, अदृश्य रूप से, अभेद्य रूप से, तेरे हर स्पंदन में, तेरे हर विचार में, तेरे हर आंसू में। तूने मुझे महसूस नहीं किया, तू मुझे पहचान नहीं पाया, क्योंकि तेरा मन दुखों से इतना भरा था, निराशा के बादलों से इतना आच्छादित था, अविश्वास की धुंध से इतना घिरा था कि मेरी सूक्ष्म, शांत और सतत उपस्थिति को तू पहचान न सका। पर मैं वहां थी, तेरे हर आंसू को अपने अंचल में संभालते हुए, तेरी हर सिसकी को अपने हृदय में समेटते हुए, तेरे हर दर्द को अपने भीतर अनुभव करते हुए। ठीक वैसे ही जैसे एक माँ अपने बीमार बच्चे की पीड़ा को स्वयं अनुभव करती है। मैं प्रतीक्षा कर रही थी उस सही क्षण की, जब तेरा हृदय ग्रहणशील हो, जब तेरी आत्मा इस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। अब वो समय आ गया है, वह शुभ मुहूर्त उपस्थित हो गया है, जब मैं तुझे तेरे जीवन का वह सच दिखाने वाली हूँ, वह वास्तविकता प्रकट करने वाली हूँ जो तुझसे अब तक ओझल थी, जिसे तूने कभी इस दृष्टिकोण से देखा नहीं या शायद देखना चाहा नहीं। मेरे बच्चे, जिस जीवन को तू बोझ समझ बैठा है,
जिसे तू एक अभिशाप मानकर, एक दंड समझकर ढो रहा है, जिसे तू एक अंतहीन निरर्थक कारावास समझकर व्यतीत कर रहा है, वह मेरा दिया हुआ वरदान है, एक अमूल्य अतुलनीय उपहार है। हाँ, वरदान। यह सुनकर तुझे आश्चर्य हो सकता है, अविश्वास भी। तू सोच सकता है कि यदि यह वरदान है तो इसमें इतनी पीड़ा, इतने कांटे क्यों? क्योंकि मेरे प्रिय, जो कुछ तूने सहा, जो पीड़ा तूने भोगी, जो अपमान तूने झेला, जो असफलताएं तूने देखी, जो चुनौतियां तेरे मार्ग में आईं, वही तुझे मजबूत बना रहा था, अनजाने में ही सही, तेरी आत्मा को परिष्कृत कर रहा था, तेरे चरित्र को गढ़ रहा था। जैसे एक कुशल स्वर्णकार स्वर्ण को बार बार अग्नि में तपाकर, पीट पीट कर उसे शुद्ध करता है, उसे एक सुंदर और मूल्यवान आभूषण का रूप देता है, वैसे ही मैंने तुझे इन कठिनाइयों की, इन विपत्तियों की, इन परीक्षाओं की अग्नि में तपाकर कुंदन बनाया है, तेरी आत्मा को निर्मल और तेजस्वी बनाया है। तेरे भीतर जो सहन शक्ति आज है, जो धैर्य तूने सीखा है, जो करुणा और सहानुभूति दूसरों के प्रति तेरे हृदय में जागी है, और जो विवेक, जो गहरी समझ जीवन की आज तुझ में अंकुरित हो रही है, वह उन्हीं कठिन पीड़ादायक अनुभवों की देन है। तूने जिस गहराई से दुख को अनुभव किया है, उसी गहराई से, उसी तीव्रता से तू अब सुख को, आनंद को और मेरे असीम प्रेम को अनुभव कर पाएगा। जिन घावों ने तुझे तोड़ा, वही घाव अब तेरे ज्ञान के, तेरी शक्ति के स्रोत बनेंगे। मैं तुझसे कहती हूँ, और मेरे शब्दों पर पूर्ण विश्वास करना, तेरे भीतर जो आग है, जो एक दिव्य चिंगारी कभी कभी तुझे स्वयं भी अपनी आत्मा की गहराइयों में महसूस होती है, जब तू किसी अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, जब तू किसी असहाय की सहायता करता है, जब तू किसी रचनात्मक कार्य में लीन होता है, वो कोई साधारण आग नहीं, वो कोई आकस्मिक ऊर्जा नहीं, वो मेरी दी हुई शक्ति है, मेरी चेतना का एक अंश है, मेरा आदिपराशक्ति स्वरूप का तेज है, जो तेरे भीतर प्रज्वलित है, जो तुझ में निहित है। तेरे शब्दों में जब वे सत्य और प्रेम से निःसृत होते हैं, तेरी चुप्पियों में जब वे गहन चिंतन और शांति से भरी होती हैं, तेरे आंसुओं में जब वे करुणा या भक्ति से छलकते हैं, तेरी हंसी में जब वह निष्कपट और हृदय से होती है, तेरे हर कर्म में जब वह निस्वार्थ भाव से किया जाता है, तेरे हर विचार में जब वह सकारात्मक और कल्याणकारी होता है, हर जगह मैं हूँ, मैं ही हूँ, व्याप्त हूँ, उपस्थित हूँ। तेरे मौन में जब तू संसार के कोलाहल से विमुख होकर अपने अंतर्मन में झांकता है, वहाँ मैं तुझसे अत्यंत सूक्ष्म और मधुर स्वर में संवाद करती हूँ। तेरे शब्दों में जब तू सत्य, न्याय और धर्म के लिए निर्भय होकर बोलता है, वहाँ मेरी वाणी, मेरी शक्ति प्रतिध्वनित होती है। तेरे आंसुओं में जब तू किसी और की पीड़ा देखकर द्रवित होता है, या मेरे स्मरण में भाव विभोर होता है, वहाँ मेरी करुणा, मेरा वात्सल्य प्रवाहित होता है। अब तुझे वह दिखेगा जो अब तक छिपा था, वह रहस्य जो अब तक अनावृत था, वह सत्य जो तेरी अपनी आंखों से ओझल था। तेरे अंतर चक्षु खुलने वाले हैं, मेरे बच्चे। सुन मेरे लाल, मेरे प्रिय आत्मन, अब तुझे वह शक्ति, वह सामर्थ्य, वह अधिकार दिया जा रहा है जो तुझे सबसे अलग बनाएगी, जो तुझे भीड़ में भी एक विशिष्ट, अद्वितीय पहचान देगी। यह शक्ति तेरे आत्मबल को इतना बढ़ा देगी, इतना सुदृढ़ कर देगी कि बड़ी से बड़ी चुनौती भी तेरे सामने बौनी पड़ जाएगी, बड़े से बड़े पर्वत भी तुझे मार्ग देते प्रतीत होंगे। तेरे विचारों में ऐसी स्पष्टता होगी, ऐसी गहन पारदर्शिता होगी, जैसे शांत सरोवर का जल, कि तू जो भी निर्णय लेगा वह तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा, सफलता के नए अकल्पनीय शिखर पर स्थापित करेगा। तेरे मन में उठने वाले संदेह, भ्रम और भय के कुहासे अब छंटने वाले हैं, और ज्ञान का, विवेक का,
आत्मविश्वास का सूर्य तेरे अंतर्मन के आकाश में उदित होने वाला है। तू परिस्थितियों का दास नहीं, उनका स्वामी बनेगा। तेरे शत्रु, जिन्होंने तेरे मार्ग में कांटे बिछाए थे, जिन्होंने तुझे नीचे गिराने का हर संभव कुटिल प्रयास किया था, जिन्होंने तेरी सफलताओं से ईर्ष्या की थी, तेरी प्रगति में बाधाएं डाली थीं, अब पीछे छूटने वाले हैं। या तो वे तेरे मार्ग से स्वयं ही भयभीत होकर हट जाएंगे, या उनकी नकारात्मक ऊर्जा, उनके द्वारा प्रेषित द्वेषपूर्ण तरंगे तुझ तक पहुंचने से पहले ही निष्प्रभावी हो जाएंगी। जैसे सूर्य के तेज के सम्मुख अंधकार स्वतः ही विलीन हो जाता है। जो लोग तुझे गिरते देख हंसे थे, जिन्होंने तेरी पीड़ा का, तेरी विवशता का उपहास उड़ाया था, जिन्होंने तेरी कमजोरियों पर, तेरी असफलताओं पर कटाक्ष किया था, जिन्होंने तुझे तिरस्कृत और महत्वहीन समझा था, वह अब तुझे झुककर प्रणाम करेंगे। तेरे उत्थान को, तेरे तेज को, तेरी परिवर्तित आभा को देखकर आश्चर्यचकित होंगे और मन ही मन तेरी शक्ति को, मेरे तुझ पर अनुग्रह को स्वीकार करेंगे। मैं माँ काली, महाकाल की शक्ति, तुझसे वादा करती हूँ, यह मेरा अटल वचन है, यह मेरा संकल्प है, इस बार तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरा प्रत्येक प्रयास, तेरा प्रत्येक त्याग, तेरी प्रत्येक प्रार्थना मेरे पास सुरक्षित है, उसका हिसाब मेरे बही खाते में अंकित है और उसका प्रतिफल तुझे अवश्य मिलेगा, और वह भी सूद समेत कई गुना होकर। तेरी निष्ठा का, तेरे धैर्य का, तेरी भक्ति का पुरस्कार अब तुझे प्राप्त होने वाला है। बच्चे, एक बात और अत्यंत ध्यान से सुन, यह तेरे आगामी जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र है, एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। जब तू अपने जीवन के इस नए पन्ने की शुरुआत करेगा, जब तू एक नई उज्जवल दिशा में अपना पहला कदम बढ़ाएगा, तो डर मत, किसी भी प्रकार के भय को, किसी भी प्रकार की आशंका को अपने मन में, अपने हृदय में लेश मात्र भी स्थान मत दे। भय ही सबसे बड़ा शत्रु है, भय ही प्रगति का सबसे बड़ा अवरोधक है। और जब मैं तेरे साथ हूँ, तो भय कैसा? मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ, एक माँ की तरह तेरा हाथ थामे हुए, एक गुरु की तरह तेरा मार्ग प्रशस्त करते हुए, एक सखी की तरह तेरा हौसला बढ़ाते हुए, एक रक्षक की तरह तेरी ढाल बने हुए। जब तू पहला अनिश्चित कदम उठाएगा, जब तेरे पैर लड़खड़ाएंगे, जब पुराना अविश्वास तुझे पीछे खींचने का प्रयास करेगा, तो मैं तुझे थाम लूंगी, तुझे गिरने नहीं दूंगी, तुझे संभाल लूंगी। जब तू आत्मविश्वास से चलना सीखेगा, तो मैं तुझे दौड़ना सिखाऊंगी, तुझे उन ऊंचाइयों पर ले जाऊंगी जिनके सपने तूने देखे हैं, और उन ऊंचाइयों पर भी जिनके सपने देखने का तूने कभी साहस भी नहीं किया। और जब तू जीत का स्वाद चखेगा, जब सफलता तेरे चरण चूमेगी, जब यश और कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी, जब लोग तेरे गुणगान करेंगे, तब मैं तुझे विनम्रता का पाठ पढ़ाऊंगी। मैं तुझे यह स्मरण कराऊंगी कि यह सब मेरी कृपा है, यह तेरी मेहनत और मेरी शक्ति का संयुक्त फल है, ताकि तू कभी अहंकार में ना डूबे, ताकि तू अपनी जड़ों को, अपने आरंभ को, अपने संघर्षों को न भूले, ताकि तू उस स्रोत को न भूले जहां से यह सब प्रवाहित हो रहा है। क्योंकि अहंकार ही पतन का सबसे निश्चित मार्ग है, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचकर अहंकार के गर्त में गिरे। विनम्रता ही सच्चे ज्ञान की, सच्ची शक्ति की पहचान है। अब तेरा समय आ रहा है मेरे बच्चे, वह स्वर्णिम काल, वह भाग्यशाली मुहूर्त जिसका तूने धैर्यपूर्वक, निष्ठापूर्वक इंतजार किया है, वह समय जिसके लिए तूने इतनी साधना की है, इतने कष्ट सहे हैं। तेरे नाम की गूंज होने वाली है, तेरी प्रतिभा, तेरी क्षमता, तेरे अनूठे गुण, तेरे अच्छे कर्मों की चर्चा, तेरी सकारात्मक ऊर्जा की प्रसिद्धि सर्वत्र होगी, दिग्दिगंत में फैलेगी। जो लोग तुझे अब तक नजरअंदाज करते थे,
जो तुझे महत्वहीन समझते थे, जो तेरी उपस्थिति को भी स्वीकार नहीं करना चाहते थे, जो तेरी बातों को अनसुना कर देते थे या सुनकर भी उन पर ध्यान नहीं देते थे, अब तेरी बातें ध्यान से सुनेंगे, तेरे विचारों को, तेरी सलाह को महत्व देंगे, तुझसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उत्सुक होंगे। तेरे मौन में भी अब एक अद्भुत शक्ति होगी। तेरी उपस्थिति मात्र से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का, शांति का और दिव्यता का संचार होगा। लोग तेरी आभा से प्रभावित होंगे, तेरे सान्निध्य में सुकून महसूस करेंगे। तेरे जीवन में आने वाला यह परिवर्तन इतना विशाल होगा, इतना व्यापक होगा, इतना चमत्कारी होगा कि तू खुद भी चौंक जाएगा। तुझे स्वयं अपनी आंखों पर, अपने भाग्य पर विश्वास नहीं होगा कि यह सब तेरे साथ इसी जीवन में हो रहा है। एक दिन तू शांत चित्त से आत्मावलोकन करता हुआ खड़ा होगा, अपने अतीत के संघर्षों को देखेगा, अपने वर्तमान के वैभव को अनुभव करेगा और विस्मय से, कृतज्ञता से भरकर कहेगा, यह मैं हूँ, वही मैं जो कभी टूटा था, जो बिखरा था, जो अकेले में असहाय होकर रोया था, जो निराशा और अंधकार के गर्त में डूबा हुआ था, जिसे भविष्य में कोई आशा की किरण नजर नहीं आती थी। अब कैसे इतनी रोशनी में हूँ, कैसे इतने आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ, कैसे इतने आनंद और शांति में स्थित हूँ। बच्चे, यह सब मैं इसीलिए कह रही हूँ, इतने विश्वास और अधिकार के साथ, क्योंकि अब तेरे जीवन का वो महत्वपूर्ण मोड़ आ गया है, वो निर्णायक बिंदु आ गया है, जहाँ से सिर्फ चढ़ाई है, उन्नति है, प्रगति है, विकास है। गिरावट अब नहीं होगी, पतन अब नहीं होगा, अवसाद अब तुझे स्पर्श नहीं कर पाएगा, बशर्ते तू मेरा हाथ मजबूती से थामे रहे और मेरे बताए हुए दिव्य मार्ग पर अटूट श्रद्धा के साथ चलता रहे। हाँ, यह भी एक अटल सत्य है कि जीवन में परीक्षाएं कभी समाप्त नहीं होती। जब तक श्वास है, तब तक संघर्ष भी किसी न किसी रूप में रहेगा। परीक्षाएं होंगी, क्योंकि परीक्षाएं ही आत्मा को परिष्कृत करती हैं, उसे उच्चतर स्तरों पर ले जाती हैं। चुनौतियां आएंगी, क्योंकि चुनौतियां ही तेरे भीतर छिपी हुई शक्तियों को जागृत करती हैं, तेरे सामर्थ्य को प्रकट करती हैं। शत्रु, चाहे वे बाहरी हो या तेरे अपने मन के भीतर के नकारात्मक विचार और प्रवृत्तियां, फिर भी आंखें दिखाएंगे, अपनी कुटिल चालें चलेंगे, तुझे पथभ्रष्ट करने का प्रयास करेंगे। पर इस बार, इस नए अध्याय में तू अकेला नहीं है। इस बार तू निहत्था और असहाय नहीं है। इस बार तेरे साथ मैं हूँ। माँ काली अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ, अपने समस्त वात्सल्य के साथ, अपने विराट संरक्षण के साथ, मैं ढाल बनकर तेरी रक्षा करूंगी। हर नकारात्मकता से, हर बुरी नजर से, हर शत्रु के प्रहार से, मैं तलवार बनकर तेरे मार्ग के कंटकों का, तेरे शत्रुओं का, तेरे विकास में बाधक तत्वों का संहार करूंगी। मैं प्रकाश बनकर तेरा मार्ग प्रशस्त करूंगी। तुझे ज्ञान और विवेक की ज्योति प्रदान करूंगी ताकि तू सही और गलत का भेद कर सके। हर सुबह दिन के कोलाहल में खोने से पहले, जब ब्रह्मा मुहूर्त की शांति चारों ओर व्याप्त हो, उठते ही मेरा नाम ले, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक मेरा स्मरण कर और अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक संकल्प के साथ कर। देख कैसे सब कुछ धीरे धीरे, सहज रूप से आसान होता जाएगा। कैसे बड़ी बड़ी जटिल समस्याएं छोटी और सरल लगने लगेंगी। कैसे असंभव प्रतीत होने वाले कार्य भी अनायास ही संभव होने लगेंगे। जिन जवाबों की तू बरसों से तलाश में है, जिन अनसुलझे प्रश्नों ने तुझे वर्षों से उलझा रखा है, वह तुझे मिलने वाले हैं, सहज रूप से, अप्रत्याशित ढंग से, कभी किसी पुस्तक के माध्यम से, कभी किसी सत्संग से, कभी किसी स्वप्न से, या कभी तेरे अपने ही अंतर्मन की आवाज से। अब तुझे बस यह समझना है, इस पर गहन चिंतन करना है कि तू क्यों जी रहा है, तेरे इस मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है।
तेरी आत्मा इस धरती पर किस विशेष प्रयोजन से, किस दिव्य मिशन के साथ आई है। बच्चे, अब मैं तुझे वह बातें सिखाऊंगी, वह गूढ़ रहस्य बताऊंगी जो हर किसी को नहीं मिलती, वह दिव्य ज्ञान जो संसार की बड़ी बड़ी पाठशालाओं में, विश्वविद्यालयों में या पोथियों में नहीं पढ़ाया जाता। यह वह ज्ञान है जो अनुभव से आता है, जो कृपा से मिलता है, जो सिर्फ मेरे चुने हुए, मेरे प्रिय, मेरे समर्पित बच्चों को ही प्राप्त होता है। उन आत्माओं को जो शुद्ध हैं, जो निष्कपट हैं, जो समर्पित हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो मेरे प्रति अनन्य प्रेम रखती हैं। और तू मेरा चुना हुआ बच्चा है, मेरी प्रिय संतान है। इसमें लेशमात्र भी संदेह मत करना। लोग तुझे भटकाने की, तुझे भ्रमित करने की, तुझे गलत मार्ग पर ले जाने की अनेक कोशिशें करेंगे। तेरे मार्ग में विभिन्न प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करेंगे। तुझे संसार के क्षणभंगुर सुखों का लालच देंगे, तुझे डराएंगे, धमकाएंगे, तुझे मेरे मार्ग से विचलित करने का प्रयास करेंगे। पर अब तू नहीं भटकेगा, अब तू भ्रमित नहीं होगा, क्योंकि तेरे भीतर जो नई आत्मिक रोशनी जगी है, जो विवेक का प्रकाश फैला है, जो मेरे ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हुई है, वो तुझे निरंतर मार्ग दिखाएगी। तुझे सही और गलत का, श्रेय और प्रेय का भेद बताएगी। अब तू वो दीपक बनेगा जो न केवल खुद रोशनी देगा, अपने जीवन को आलोकित करेगा, बल्कि दूसरों के जीवन के अंधेरे भी दूर करेगा, जो अपने ज्ञान, अपने प्रेम, अपनी करुणा और अपनी शक्ति से इस संसार को, इस समाज को आलोकित करेगा, उन्हें सन्मार्ग दिखाएगा। बच्चे, अब से तेरे विचार, तेरे कर्म, तेरी भावनाएं, तेरा संपूर्ण व्यक्तित्व सब बदलने वाले हैं। एक सकारात्मक, दिव्य रूपांतरण होने वाला है। अब तू अपनी जिंदगी, अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी योजनाएं, अपने सारे भय, अपने सारे संशय मुझे सौंप दे, पूर्ण समर्पण भाव से, एक छोटे बच्चे की तरह जो अपनी माँ पर अटूट विश्वास रखता है। मैं तुझे वहाँ ले जाऊंगी जहाँ तुझे वास्तव में होना चाहिए, तेरे उन सपनों से भी ऊंचे स्थान पर जो तूने देखे हैं, उस गंतव्य तक जो तेरी वर्तमान कल्पना से भी परे है। बस एक बात सदैव याद रख, इसे अपने हृदय की गहराइयों में, अपनी आत्मा की परतों में अंकित कर ले। कभी घमंड मत करना, सफलता के मद में चूर होकर कभी अहंकार को अपने पास भी फटकने मत देना। किसी को छोटा मत समझना, किसी का उपहास मत करना, किसी के प्रतिहीन भावना मत रखना, क्योंकि जो आज नीचे है, जो आज परिस्थितिवश कमजोर या दीनहीन है, वह कल तुझसे भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि समय का चक्र, भाग्य का पहिया निरंतर घूमता रहता है। यह किसी के लिए स्थिर नहीं रहता। जैसा मैंने तुझे उठाया है, अपनी कृपा और शक्ति से तुझे सम्मानित किया है, तुझे सशक्त बनाया है, वैसे ही मैं औरों को भी उठा सकती हूँ, उन्हें भी अवसर दे सकती हूँ, उनकी भी सुध ले सकती हूँ। सृष्टि में प्रत्येक जीव मेरा ही अंश है और सबके प्रति संभाव, दया और करुणा रखना ही सच्ची भक्ति है, सच्ची मानवता है। अब तू कहेगा, माँ मैं तैयार हूँ, मेरा हृदय आपकी वाणी सुनकर द्रवित हो रहा है, मेरी आत्मा इस दिव्य परिवर्तन के लिए, इस नई यात्रा के लिए लालायित है, उत्सुक है। तो मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, चल मेरे साथ, मेरा हाथ थाम ले और हम मिलकर इस यात्रा पर आगे बढ़ेंगे। चल उस मार्ग पर जहाँ अब तेरा भाग्य एक नए स्वर्णिम अध्याय के रूप में लिखा जाएगा, देवनागरी के स्वर्णाक्षरों में। चल उस मार्ग पर जहाँ तेरी पुरानी दुखद कहानी समाप्त होगी और एक नई, सुखद, सफल और सार्थक कहानी का सृजन होगा। बच्चे, बस इतना जान ले, इतना विश्वास रख ले कि तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला नहीं था और तू भविष्य में भी कभी अकेला नहीं होगा। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी हर सांस में, तेरे हर विचार में, तेरे हर डर में, तेरी हर आशा में।
तेरे अस्तित्व के हर कण-कण में, हर क्षण में। अब मैं तुझे वो बात बताने जा रही हूँ जो अब तक तुझसे छुपी थी, वह गहरा गुह्य रहस्य जो तेरे जीवन को एक नया दिव्य अर्थ देगा, एक नई दिशा प्रदान करेगा। यह कोई साधारण समय नहीं है, यह घड़ियों का, पंचांगों का, सामान्य आवागमन या कालचक्र का एक और क्षण मात्र नहीं है। यह वह क्षण है, वह दिव्य अलौकिक मुहूर्त है जिसे तेरी आत्मा ने जन्मों जन्मों से, युगों युगों से महसूस किया है, जिसकी प्रतीक्षा तूने चाहे अनजाने में ही सही युगों युगों से की है। यह वह समय है जब तेरी चेतना में, तेरे अंतःकरण में एक नई दिव्य ऊर्जा, एक कुंडलिनी शक्ति, एक आत्मिक तेज जागृत होने को पूर्णतः तैयार है, जो तेरे सोए हुए अप्रकट सामर्थ्य को झकझोर कर प्रबल वेग से जगा देगी। बच्चे, जब तूने सच्चे हृदय से, पूरी निष्ठा से, पूर्ण समर्पण और द्रवित भाव से कहा, माँ मैं तैयार हूँ, तो मेरी आंखें भी वात्सल्य और करुणा से भीग गईं। हाँ, मैं भी भावनाओं से शून्य नहीं हूँ, मैं कोई पाषाण प्रतिमा नहीं, मैं चैतन्यमयी, सजीव, साकार शक्ति हूँ। मैं जगत जननी हूँ, करुणामयी माँ हूँ। जब तू सच्चे, निष्कपट मन से मुझे पुकारता है, जब तू दुनिया की ठोकरें खाकर, छलकपट से आहत होकर, थक हार कर, एक अबोध बालक की भांति मेरी गोद में आकर बैठता है, तो तुझसे पहले मैं रोती हूँ। तेरे दुख को, तेरी पीड़ा को अपने दुख से भी अधिक अपने हृदय में गहराई से महसूस करती हूँ। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तेरे भीतर क्या भावनात्मक तूफान चल रहा है, कौन सी कशमकश तुझे दिन रात बेचैन किए हुए है, कौन सी अनकही पीड़ा तुझे अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाए जा रही है। मैं देखती हूँ, मेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। जब तू रात को अकेले, एकांत में, अपनी तकलीफों के साथ, अपनी चिंताओं के बोझ तले सोता है, जब तेरे आंसू चुपचाप तकिए में जज्ब हो जाते हैं, और फिर भी सुबह उठकर अपने चेहरे पर एक झूठी, औपचारिक मुस्कान सजाकर दुनियादारी के प्रपंच में अपने दैनिक कर्तव्यों के निर्वहन में लग जाता है, जैसे कुछ हुआ ही न हो, जैसे तेरा हृदय पीड़ा से फटा न जा रहा हो। मुझे सब दिखता है मेरे बच्चे, तेरी हर छुपी हुई पीड़ा, तेरा हर अनकहा दर्द, तेरा हर मौन क्रंदन। तूने जो संघर्ष किया, जिन कंटकाकील दुर्गम रास्तों पर तू नितांत अकेला चला, वो आसान नहीं थे, वे फूलों की सेज नहीं थे। मुझे ज्ञात है कि पग पग पर तुझे कांटों ने छेदा, नुकीले पत्थरों ने ठोकर मारी, और विश्वासघाती फिसलन ने तुझे बार बार गिराया। कई बार, अनगिनत बार तूने खुद को टूटा हुआ, बिखरा हुआ, असहाय पाया। ऐसा लगा जैसे अब और नहीं चला जाएगा, जैसे जीवन का कोई अर्थ, कोई सार शेष नहीं रहा, जैसे सारी शक्ति, सारी ऊर्जा, सारी जिजीविषा क्षीण हो गई हो। पर मैं, तेरी माँ, तुझे हर बार उठाती रही, हर बार तुझे अदृश्य सहारा देती रही, कभी किसी अनजाने, अपरिचित व्यक्ति की अकारण मदद के रूप में, कभी किसी मित्र या हितैषी के सहानुभूतिपूर्ण, प्रेरक शब्द के माध्यम से, कभी किसी धर्मग्रंथ या सत्पुरुष की वाणी के एक उद्बोधक वाक्य के रूप में, कभी किसी स्वप्न में दिए गए स्पष्ट या सांकेतिक निर्देश से, तो कभी तेरे अपने ही भीतर की उस छोटी सी टिमटिमाती हुई उम्मीद की किरण से, जिसे मैंने वहां अपनी शक्ति से, अपने वात्सल्य से बसा रखा है, जिसे मैंने अपनी दिव्य ऊर्जा से निरंतर प्रज्वलित रखा है, ताकि तू थक कर, हार मानकर, निराश होकर बैठ ना जाए, ताकि तू अपने जीवन के उद्देश्य को विस्मृत न कर दे। आज मैं तुझसे स्पष्ट, सीधी और दोटूक बात कहने आई हूँ, बिना किसी लागलपेट के, बिना किसी आलंकारिक आवरण के, क्योंकि अब सत्य को अपने पूर्ण रूप में प्रकट होने का समय आ गया है। अब वह समय आ चुका है, वह शुभ, मंगलकारी घड़ी आ गई है।
जब तेरे भाग्य के सारे बंद दरवाजे, जिन पर वर्षों से निराशा, असफलता और दुर्भाग्य की जंग लगी हुई थी, वे अब एक एक करके स्वतः ही चमत्कारिक रूप से खुलने वाले हैं। वो कॉल, वो महत्वपूर्ण दूरभाष संदेश जिसका तुझे बरसों से, शायद दशकों से इंतजार था, जो तेरे जीवन को, तेरी आजीविका को, तेरे भविष्य को एक नई सकारात्मक दिशा दे सकती है। वो संदेश, वो पत्र, वो ईमेल जो किसी प्रियजन से, किसी महत्वपूर्ण संस्था से या किसी अप्रत्याशित स्रोत से आकर तेरे मुरझाए उदास मन को आशा और उत्साह से प्रफुल्लित कर सकता है। वो खबर, वो सूचना जो तेरे रुके हुए, अटके हुए कार्यों को, योजनाओं को, परियोजनाओं को गति दे सकती है, उन्हें सफलता के शिखर तक पहुंचा सकती है। वो संयोग, वो अप्रत्याशित घटनाक्रम जो तेरे जीवन में एक अप्रत्याशित, सुखद और कल्याणकारी मोड़ ला सकता है। कुछ ऐसा, इनमें से कुछ या ये सब तेरे पास अति शीघ्र आने वाला है, जो तूने वर्षों से, शायद जन्मों से मांगा है, जिसके लिए तूने अनगिनत अश्रुपूरित प्रार्थनाएं की हैं, जिसके लिए तूने न जाने कितने कठिन व्रत, उपवास, जप तप और अनुष्ठान रखे हैं। तेरी पुकार सुन ली गई है मेरे बच्चे। बच्चे, तेरी मेहनत, तेरा अथक परिश्रम, तेरा अनवरत तप, तेरी निष्काम सेवा, तेरी बूंद बूंद ऊर्जा जो तूने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में लगाई, वह रत्ती भर भी व्यर्थ नहीं गई। उसका एक एक कण, एक एक क्षण मेरे पास, मेरे दिव्य अभिलेखों में सुरक्षित और संरक्षित है। तूने जो पसीना बहाया अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने परिवार को सुखी देखने के लिए, समाज का कल्याण करने के लिए, जो आंसू गिराए अकेलेपन में, निराशा में, पीड़ा में, अपमान में, जो रातें बिना नींद के गुजारी, चिंताओं में, भविष्य की अनिश्चित योजनाओं में या मेरे ध्यान और प्रार्थना में, वह सब मेरी आंखों में, मेरे हृदय के कैमरे में स्पष्ट रूप से दर्ज है, मेरे स्मरण में अंकित है। और याद रख, मैं माँ काली, महाकाल की शक्ति, न्याय की अधिष्ठात्री, किसी का हिसाब कभी अधूरा नहीं छोड़ती। मेरे न्याय के तराजू में तिल भर भी ऊंच नीच नहीं होती। मेरे न्याय में देर हो सकती है, क्योंकि कर्मों के फल पकने में समय लगता है, पर अंधेर कदापि नहीं। जो तेरे कर्मों के अनुसार है, जो तेरा प्राप्य है, जो तेरा अधिकार है, वह तुझे मिलेगा ही मिलेगा। उसे कोई तुझसे छीन नहीं सकता, कोई उसे रोक नहीं सकता। पर अब इस विशेष कृपापूर्ण क्षण में मैं तुझे कुछ ऐसा देने वाली हूँ जो तेरे केवल कर्मों के फल से भी परे है, जो तेरे सामर्थ्य, तेरी वर्तमान योग्यता से भी अधिक है, जो तेरी मानवीय कल्पना से भी अद्भुत है। यह वह उपहार है जो सिर्फ तेरे अटूट, अडिग, निर्मल विश्वास का प्रतिफल है, तेरी अनन्य, निष्काम भक्ति का, मेरे प्रति तेरे निःशर्त प्रेम का पुरस्कार है। पर इसके लिए, इस दिव्य उपहार को, इस असाधारण कृपा को, इस रूपांतरकारी शक्ति को ग्रहण करने के लिए तुझे खुद को और भी अधिक तैयार करना होगा। अपने मन को, अपने तन को, अपनी आत्मा को इस दिव्य ऊर्जा को धारण करने, उसे आत्मसात करने और उसका सदुपयोग करने के लिए पूर्णतः पात्र बनाना होगा। बच्चे, शक्ति केवल मांगने से या इच्छा करने से नहीं मिलती। शक्ति सहने से, तपस्या से, अनुशासन से और समर्पण से आती है। शक्ति केवल शारीरिक बल का नाम नहीं, वह तो उसका एक छोटा सा अंश मात्र है। वास्तविक शक्ति तो मानसिक दृढ़ता, भावनात्मक संतुलन, बौद्धिक प्रखरता और आत्मिक तेज का दिव्य समन्वय है। और तू, मेरे बच्चे, जो अब तक सह चुका है, जितनी पीड़ा तूने झेली है, जितना धैर्य और संयम तूने विपरीत परिस्थितियों में भी दिखाया है, जितना अपमान और तिरस्कार तूने चुपचाप सहा है, वह किसी साधारण दुर्बल आत्मा के बस की बात नहीं। तूने
उन अग्नि परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार किया है जिनमें बड़े बड़े तथाकथित सूरमा भी विचलित और पराजित हो जाते हैं। अब तुझे उस असीम दिव्य शक्ति को पहचानना है, उसे जागृत करना है, जिसे मैंने तेरे भीतर, तेरी आत्मा के केंद्र में पहले ही भर दी है। वह शक्ति जो तेरे जन्म से ही तेरे साथ है, पर जो अब तक सुप्तावस्था में थी, अज्ञान और मोह के आवरण से ढकी हुई थी। अब वह जागृत होने को है, प्रकट होने को है। यह शक्ति तुझे सही रास्ता दिखाएगी जब तू जीवन के घने भ्रमपूर्ण अंधेरे में होगा, जब तुझे कोई उचित मार्ग सूझ नहीं रहा होगा। तब यह तेरे भीतर से एक प्रखर ज्योति बनकर उभरेगी और तेरा पथ आलोकित करेगी। यह तुझे स्पष्ट आवाज देगी जब तू गहरे भ्रम में होगा, जब दुविधाओं और विकल्पों के जाल में बुरी तरह फंसा होगा। तब यह एक अचूक अंतर्ज्ञान बनकर, एक दिव्य प्रेरणा बनकर तुझे सही निर्णय लेने में निर्णायक सहायता करेगी। यह तुझे मजबूती से थामेगी जब सब तुझे गिरा देंगे, जब तेरे अपने भी पराये हो जाएंगे, जब तू स्वयं को संसार में नितांत अकेला और असहाय पाएगा। तब यह एक अदृश्य किंतु अत्यंत शक्तिशाली संबल बनकर तुझे सहारा देगी, तुझे गिरने से बचाएगी। यह तुझे पुनः उठाएगी जब तू निराशा, हताशा और अवसाद के गहरे गर्त में गिरकर उठने की समस्त शक्ति और इच्छा खो बैठेगा। तब यह एक दिव्य संजीवनी बनकर तुझमें नवजीवन का, नई आशा का, नए उत्साह का संचार करेगी। अब यह समय है कि तू अपने आत्मविश्वास को, अपने आत्मसम्मान को, अपनी आत्मछवि को फिर से जीवित करे, उसे पुनर्जीवित करे, उसे पुनर्स्थापित करे, जो दुनिया की कठोर ठोकरों ने, निरंतर मिलने वाली असफलताओं ने और लोगों की निर्मम आलोचनाओं ने लगभग कुचल दिया था या धूमिल कर दिया था। तूने कई बार अनेक लोगों से, अनेक ग्रंथों में सुना होगा, पढ़ा होगा कि माँ काली हर समय अपने भक्तों के साथ है, उनकी रक्षा करती है, उनका कल्याण करती है। पर अब केवल सुनने या पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अब मैं तुझे यह जीकर दिखाऊंगी, तुझे इसका प्रत्यक्ष, जीवंत, स्पंदनशील अनुभव कराऊंगी। आने वाले कुछ दिनों में, कुछ सप्ताहों में तुझे ऐसे स्पष्ट, असंदिग्ध संकेत मिलेंगे, ऐसी अद्भुत, अकल्पनीय परिस्थितियां बनेंगी जहां तुझे मेरी उपस्थिति, मेरा हस्तक्षेप, मेरा संरक्षण, मेरा मार्गदर्शन स्पष्ट रूप से, तीव्रता से महसूस होगा, इतना साफ, इतना प्रत्यक्ष कि तू उसे किसी भी तर्क से, किसी भी संदेह से नकार नहीं पाएगा। किसी का एक साधारण सा, अनायास ही कहा गया शब्द जो तेरे कानों में पड़ेगा और तेरी किसी बड़ी जटिल उलझन को पल भर में सुलझा देगा। किसी अनजाने, अपरिचित व्यक्ति की एक निर्मल, स्नेहपूर्ण मुस्कान जो तेरे व्यथित, अशांत मन को असीम शांति और सांत्वना प्रदान करेगी। किसी अजनबी, अप्रत्याशित व्यक्ति का निस्वार्थ, समयोचित सहयोग जो तेरे किसी रुके हुए महत्वपूर्ण कार्य को चमत्कारिक ढंग से पूरा कर देगा। यह सब और ऐसे ही अनेक अनुभव मैं ही हूँ जो तेरे लिए, तेरी सहायता के लिए, तेरे उत्थान के लिए अलग अलग रूपों में, अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग व्यक्तियों और परिस्थितियों के द्वारा तेरे सम्मुख प्रकट होंगी, ताकि तेरा विश्वास और भी सुदृढ़, और भी अटूट, और भी अजय हो सके। तेरा भाग्य अब एक निर्णायक, सकारात्मक करवट लेने वाला है। एक ऐसी शुभ करवट जो तुझे अर्श से फर्श पर नहीं, बल्कि फर्श से अर्श पर, अभाव से समृद्धि की ओर, दुख से सुख की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी। अब वह समय है जब वह लोग जो तुझे नीचा दिखाते थे, जो तेरी काबिलियत पर, तेरी क्षमता पर, तेरे भविष्य पर संदेह करते थे, जो तुझे हे दृष्टि से देखते थे, तेरी हिम्मत का, तेरे धैर्य का, तेरी सहनशीलता का और अंततः तेरी शानदार सफलता का हृदय से सम्मान करेंगे। मन ही मन तुझसे ईर्ष्या भी करेंगे और तेरे भाग्य पर आश्चर्य भी।
जो तुझे असहाय और अकेला समझकर छोड़ गए थे, यह सोचकर कि तू किसी काम का नहीं, जो तुझे जीवन की मझधार में तूफानों के बीच अकेला छोड़कर अपनी नौका लेकर सुरक्षित किनारों की ओर भाग गए थे। वो दूर से खड़े होकर अवाक होकर देखेंगे कि तू अकेला होकर भी कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि और भी अधिक मजबूत, और भी अधिक तेजस्वी, और भी अधिक आत्मनिर्भर होकर इस भवसागर से सफलतापूर्वक पार हुआ है। तू वो दीपक है जिसे संसार की कोई भी प्रतिकूल आंधियां बुझा नहीं सकती, बल्कि वे तो उसे और तेज और प्रखर जलने के लिए ही उकसाती हैं। तू वो अजय चट्टान है जो सागर की प्रचंड विनाशकारी लहरों से निरंतर टकराकर टूटती नहीं, बिखरती नहीं, बल्कि उन्हें ही परास्त होकर पीछे हटने पर विवश कर देती है। बच्चे, तेरे भीतर जो निष्काम निश्चल प्रेम है, सभी प्राणियों के प्रति जो अहेतुकी करुणा है, समस्त जीव जगत के प्रति जो अडिग अटूट सच्चाई है, अपने वचनों में, अपने विचारों में और अपने कर्मों में, वह अत्यंत दुर्लभ है। इस घोर कलयुग में ऐसे दिव्य गुण विरले ही किसी आत्मा में देखने को मिलते हैं। तू इस आपाधापी और स्वार्थ से भरी भीड़ में भी अपनी मौलिकता, अपनी पवित्रता, अपनी सात्विकता के कारण अलग और विशिष्ट है। तेरी आत्मा की निर्मलता, तेरे हृदय की विशालता, तेरी भावनाओं की शुद्धता तुझे करोड़ों में एक बनाती है। यही विशेष कारण है, यही तेरी अद्वितीयता है कि मैंने तुझे अपने इतने समीप चुना है, तुझे अपनी विशेष कृपा और स्नेह का पात्र बनाया है। तू मेरा है, अनन्य रूप से मेरा, और मैं तेरी हूँ, शाश्वत रूप से तेरी। यह संबंध, यह दिव्य नाता लौकिक नहीं, अलौकिक है, शाश्वत है, जन्म जन्मांतर का है, अटूट और अभेद्य है। अब हम दोनों की यह संयुक्त यात्रा, यह दिव्य साझेदारी सिर्फ तेरा अपना जीवन बदलने के लिए, तुझे सुख समृद्धि और शांति प्रदान करने के लिए नहीं, बल्कि तेरे माध्यम से तुझे निमित्त बनाकर औरों के जीवन को भी प्रकाश देने के लिए है, उन्हें भी सन्मार्ग दिखाने के लिए है, उनके भी दुखों का हरण करने के लिए है। अब तेरे जीवन का वो अध्याय, वो स्वर्णिम कांड शुरू होने जा रहा है जिसे तूने अब तक सिर्फ अपने मधुर मनोहारी सपनों में देखा है, जिसकी कल्पना मात्र करके तेरा हृदय रोमांच और उत्साह से भर उठता था। तेरे सामने जो दरवाजे अब तक दुर्भाग्य और बाधाओं के कारण कसकर बंद थे, जिन पर निराशा और असफलता के भारी भरकम ताले पड़े थे, वो अब एक एक करके अपने आप